और जब सही समय आता है तो हम पूछ नहीं पाते और वो सवाल सवाल ही बन के रह जाता है। तो इसके लिए भी मैं रियाज सर का धन्यवाद करना चाहूंगा और अवधेश सर का भी साथ में, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से और इन चीज़ों को हम ढंग से कर पा रहे हैं। और आज जो भी मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में जिस भी मुकाम पे हूँ वो उन्हीं की बदौलत हूँ। तो थैंक यू वेरी मच अवधेश सर का भी। और रियाज अदर सर ने जो इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने कुछ 7-8 क्वेश्चंस की एक जो है ना डिस्कस किए कि जो टीम से आ रहे थे, जो मेन क्वेश्चंस हैं, उनको मेरे पास मेरी टीम से जो क्वेश्चन है मैंने लिखा और एंटायर टीम से जो आ रहे थे उनको नोट डाउन करके कि आज रियाज सर उन सभी सवालों का जवाब देंगे बारी-बारी से। और आपको जो ये हर्डल्स आ रही थी, छोटे-छोटे जो आपके इसमें स्पीड ब्रेकर आ रहे थे, जॉइनिंग कराने से लेके प्रोस्पेक्टिंग तक, ये 100% रिज़ॉल्व हो जाएँगे अगर आप इसके नोट्स बनाएँगे या फिर आप इस मीटिंग को ध्यान से सुनेंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ सबसे पहले रियाज़ सर का कि वो आएँ और माइक पे मंच से सबको संबोधित करें और मैं फिर बारी-बारी से जो मेरे पास टीम से नेटवर्क मार्केटिंग को रिलेटेड क्वेश्चन्स आए हैं, मैं आपके सामने रखूँगा और आप उनका सर जैसा आपकी शानदार पर्सनैलिटी है, उसी तरीके से जानदार जवाब देंगे आप। तो सर आप वेलकम टू यू। Thank you very much, Varun sir. Good morning, all of you. माई सेल्फ रियाज हैदर और वेलकम करता हूं मैं आज के इस छोटे से प्रोग्राम में आपका। और दोस्तों, ये प्रोग्राम वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है और नेटवर्क इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए इन सभी सवालों के सही जवाब आपको देना ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि अगर इन सवालों के जवाब आपको देना नहीं आते तो आप बहुत आगे तक खुद ही नहीं जा पाएंगे, बहुत जल्दी आप दम तोड़ देंगे। या इस बिजनेस में ये सब किलिंग क्वेश्चन होते हैं जो आपको किल कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको इन सवालों के जवाब देना नहीं आते हैं तो आपका बिजनेस सफर करता है, आपकी टीम सफर करती है। तो आज हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, वरुण सर और हम, और उस एक्सरसाइज से आप सभी लोगों को ये थोड़ी सी जानकारी मिलेगी कि हम किस तरह उन सारे क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते हैं और उनका आंसर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उसकी शुरुआत करना चाहूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन वरुण सर की तरफ से। सर, पहला क्वेश्चन क्या है, जरा एक बार देखिएगा। जी, जी सर, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जिन भी लोगों के मन में। सर पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि जब भी हम किसी के पास प्लान बताने की कोशिश करते हैं या जाते हैं तो ज्यादातर लोग ये बोल देते हैं कि अरे वो तो नहीं, ये तो वही मेंबरशिप बनाने का बिजनेस है, ये तो वही चेन का बिजनेस है। और जितना उनको नॉलेज होती है हिसाब से जवाब दे देते हैं। और ये क्वेश्चन ज्यादातर लोगों का मेरे पास आया तो इसको हमने सेलेक्ट किया नंबर 1 पे कि तो सर मैं चाहूंगा आप इस पे अपना प्रकाश डालिए और लोगों को कैसे इस क्वेश्चन से ओवरकम करना है बताएं। ओवर टू यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इस इंडस्ट्री में पूछा जाता है, और जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हमसे पूछा ही जाएगा, हमसे ज़रूर मालूम किया जाएगा, क्योंकि लोग इसको बोलते हैं मेंबर बनाने का बिजनेस है, जोड़ने का बिजनेस है, चैन बनाने का बिजनेस है, समथिंग समथिंग। तो जैसे ही आपसे कोई मालूम करता है कि सर ये वही तो नहीं है मेंबर बनाने वाला, ये वही तो नहीं है चैन बनाने वाला, ये वही तो नहीं है जोड़ने वाला, तो इसका एक आप बहुत अच्छा आंसर दे सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं, बोले सर, दो तरह का वर्क होता है दुनिया में, एक होता है जोड़ने का, एक होता है तोड़ने का। तो आप बताइए आपके हिसाब से कौन सा काम सही है, जोड़ने वाला कि तोड़ने वाला? क्या जवाब मिलेगा सर? वरुण सर, आप बने रहिए साथ में। हेलो। जी जी सर, सॉरी। आप साथ में, हाँ, आप साथ में बने रहिए, क्योंकि जी ये जी एक बिल्कुल। कन्वर्सेशन है आपस का ना। जी जी बिल्कुल, मैं ध्यान रखूंगा। जी जी तो जी जी, बिल्कुल तो सर, क्या जवाब मिलेगा सर हमें? बिल्कुल सर, आपने अगर कोई मेरे सामने, मैं अपनी बात करूं, कोई मेरे से ही अगर ऐसा कहेगा तो सर जाहिर सी बात है कि एज अ पॉजिटिव मैं बोलूंगा कि जोड़ने वाले काम को मैं करूंगा। और 99% लोग यही बोलेंगे, 1% एक्सेप्शनल हो सकता है, तो 99% सर लोग यही बोलेंगे कि मैं जोड़ने वाला काम करूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 100% लोग यही बोलेंगे कि मैं जोड़ने वाला काम करना पसंद करूंगा, तोड़ने का काम तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो आप उन्हें इसके आगे बोल सकते हैं, बोले सर, जहां तक मेंबर की बात है, तो हम में से हर कोई न जाने कितनी कंपनीज का मेंबर है। आप उनको बता सकते हैं कि आपके घर में सर, बताइए पेस्ट कौन सा यूज होता है वरुण सर?
सर जेनरिक इससे पहले, अभी तो मैं आपको बता दूं कि एटमी ही कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं पेप्सोडेंट जर्मी चेक लेके आता था, कभी कुछ भी ले आता था जो भी जेनरिक जी मार्केट जी। में ऑफर में मिल रहा था। मान लीजिए आप पेप्सोडेंट यूज कर रहे थे, तो आप पेप्सोडेंट के मेंबर थे या नहीं थे? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं था। मेंबर थे ना पेप्सोडेंट के, आखिरी कड़ी थे ना उसके। हाँ सर, उस यूज लहजे में कर आप रहे कह हैं तो सकते उसके हैं। मेंबर हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस तरीके से आप कह सकते हैं, बिल्कुल मैं मेंबर जी था जी। कि यानी हम आप लोग उसके मेंबर अनजान थे, रहते हैं। और ऐसे मेंबर थे जहां आपको 5 पैसे का भी फायदा उस कंपनी से न कभी हुआ और ना लाइफ में कभी होगा। जी दूसरा, इसके अलावा आपके घर में जो कुछ भी यूज होता है, आप अगर जो टीवी देखते हैं तो जो टीवी आपके घर में रखा है आप उसके मेंबर हैं। जो डिश आपके घर में लगी हुई है आप उसके मेंबर हैं। जिस कंपनी के जूते आप पहनते हैं आप उसके मेंबर हैं। जिस कंपनी की चाय की पत्ती आप यूज करते हैं आप उसके मेंबर हैं। मतलब अगर मैं लिस्ट बनानी शुरू करूं, बताना शुरू करूं, तो सुबह हो जाएगी। और आप कहां कहां कितनी जगह कितनी चीजों के मेंबर हैं, वो लिस्ट खत्म नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, जी सर। हम उन्हें बिल्कुल प्यार से ये समझाएं, बताएं, बोले सर इतनी जगह आप इतनी सारी कंपनीज के मेंबर हैं, क्या इनमें से कोई भी कंपनी सर आपको पैसे कमाने का मौका देती है? क्या आपको इनकम करने का मौका देती है? क्या आपको अपने बिजनेस मॉडल में शामिल करती है? क्या जवाब मिलेगा सर? नहीं सर, नहीं। नहीं। ये कंपनियां हमें पैसा कमाने का मौका नहीं देती हैं। बट इनमें भी पैसा तो लोग कमाते हैं ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा कमाते हैं। बट वो मौका आपके और हमारे पास नहीं है। एटमी, जो कि एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट बना रही है, एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट बना रही है, और इसका ब्रांड एम्बेसडर भी हमें और आपको बना रही है। और इससे होने वाला जो मुनाफा होता है, कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट हम लोगों के साथ शेयर कर रही है। अगर आप इतना बता देंगे तो मे बी इस क्वेश्चन का आंसर इनफ हो जाएगा, आप उसको इजीली हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। जी सर। जी सर, बिल्कुल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, और बहुत ही शानदार पॉइंट्स और पहलुओं को रियाज सर ने उजागर किया, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिखे होंगे और इनको जरूर आप अमल में लेके आएंगे। तो सर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत अपने आप में कॉमन और जिसको कहते हैं सभी के पास आता है। सर ये तो बाहर की कंपनी है, ये इस बार बहुत ज्यादा आया था, पिछले साल भी ये चलन में रहा, और इसको इसलिए जी हमने जी। दूसरे नंबर पे रखा है कि सर ये तो बाहर की कंपनी है, हम अपने देश की कंपनी करेंगे, देशी विदेशी वो जो इस तरह के फंडे हैं, इस तरह के जवाब आते हैं लोगों के पास जब एटमी साउथ कोरिया को लेके लोग जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल 100%। और जब हम एक विदेशी कंपनी कर रहे हैं तो हमारे सामने सवाल का आना बिल्कुल जायज़ है, आएगा, 101% आएगा। तो सर इसका जवाब आप कुछ इस तरह से दीजिए कि जैसे मैं आप ही से मालूम करता हूं सर, आप फोन कौन सा यूज करते हैं? सर जिससे कहते हैं, बाई चांस की बात है कि जो ये फोन है सैमसंग का, और ये भी साउथ कोरिया का है, जो मेरी नॉलेज में जहाँ तक है कि ये भी साउथ कोरिया का इससे है। इससे पहले आप एक क्वेश्चन और मालूम कर सकते हैं, जो ये है कि आप उनसे मालूम कीजिए कि सर, अगर आपको लगता, क्या आपको वाकई लगता है कि विदेश का कोई भी प्रोडक्ट हमें यूज नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सर, हम पूछ सकते हैं। अगर हम ऐसा मालूम करेंगे तो सामने वाले का जवाब 99% यही होगा, सर बिल्कुल हमें विदेश का कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करें, बोले सर आप फोन कौन सा यूज करते हैं ये बताइए। तो जवाब सर ने दिया कि मैं सैमसंग का फोन यूज करता हूं। फिर उनसे पूछे सर इसमें एक व्हाट्सअप है, वो व्हाट्सअप कहाँ का है ये बताइए। जी सर। जी सर, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा, बस यूज कर रहे हैं। आप उन्हें जैसे बताइए कि सर, आप व्हाट्सएप के अलावा इस फोन में और क्या क्या फीचर्स हैं आपके, क्या इसमें फेसबुक चलता है? जी सर। बिल्कुल। क्या वरुण सर आपके फोन में फेसबुक चलता है? जी सर, बिल्कुल। और आजकल तो फोन स्मार्टफोन लिए इसलिए जाते हैं कि आदमी व्हाट्सएप और फेसबुक तो मैंडेटरी है फोन में होना। तो ये फेसबुक कहाँ का है सर, देसी है या विदेशी है ये? सर मेरी नॉलेज में जहाँ तक है कि बाहर का है, लेकिन और बिल्कुल बाहर अच्छा का ही है सर अच्छा, फेसबुक। इसमें इसमें गूगल भी होगा, बिना गूगल के ये चल जाएगा सर? नहीं सर, वो तो सर्च इंजन इनके कंबाइंड है, या जो भी, मेरे को उतनी नॉलेज नहीं है टेक्निकल पार्ट की, लेकिन हाँ, नहीं चल पाएगा गूगल के बिना। नहीं चलेगा सर। आपके घर में फ्रिज कौन सा है? फ्रिज सर, मेरे घर फ्रिज जो है हिटाची का है, और बाई चांस वो भी जापानीज कंपनी है।
क्योंकि मेरा एसी फेथ था। एसी है, एसी है सर? एसी भी सर दोनों एलजी और सैमसंग के हैं। ओके, तो ये भी सर विदेशी है? जी सर बिल्कुल। ओके, तो सर मैं जानना चाहूंगा, कार भी यूज करते हैं आप? कार है आपके पास? जी सर कार है, hyundai की है, i10। नहीं की है? अच्छा, ओके, तो सर ये भी देसी होगी? नहीं सर, अब जैसा आप अब पूछ रहे हैं तो 90% तो खैर बाई चांस मेरे पास साउथ कोरिया की प्रोडक्ट आ गए हैं, क्योंकि Hyundai भी साउथ कोरिया की कंपनी है और एलजी सैमसंग भी और हिटाची जापानीज। हालांकि प्लानिंग करके मैंने नहीं लिया, लेकिन फिर भी बाय डिफॉल्ट की जी क्वालिटी सर, वाइज जब कंपैरिजन निकाला तो 99% प्रोडक्ट मेरे पास विदेशी ही है, अगर मैं अब देख पा रहा हूँ तो सोचिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंडली, इनमें जो पेट्रोल डलता है सर गाड़ियों में, वो कहाँ से आता है? सर वो तो गल्फ कंट्रीज से आता है, जिनको हम अरब देश बोलते हैं। ओके, तो फिर तो हमें वो भी यूज नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से तो। सेकेंडली, जितनी भी हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, जो हमारे एनिमेशन है, जो हमारे राफेल की टेक्नोलॉजी आई है, जो हमारे पास में स्टेन गन्स की टेक्नोलॉजी है, AK-47 और उससे आगे की जितनी भी AK-56 वगैरह आई हैं, या जितनी भी यूरेनियम वगैरह आता है या बाकी चीजें, ये सब कहाँ से आती हैं सर? सर ये अभी जैसे मीडिया के माध्यम से जो पता लग जाता है तो फ्रांस से इन्होंने लिया है, कुछ अलग कंट्रीज से जो इनकी मित्र देश होते हैं उनसे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी शेयर करी है। कहने का मतलब ये है कि हम सब कुछ बाहर का इस्तेमाल करते हैं। इवन ये जो कोको कोला आप पीते हैं ना, ये भी बाहर की है। मैकडी भी बाहर का है। आपके घर में जो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर करके कंपनी है ना, इसका जितना भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, वो सब बाहर का है, एवरीथिंग। इवन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, माइक्रो प्रोसेसर जो आईसी जी होता है, वो इंडिया में बनता जी ही सर। नहीं है सर, वो सब बाहर से ही आता है। यानी अगर हम बाहर की चीजों का बाइकाट कर दें, हम लोगों को बोल दें, हम ये बोल दें कि नहीं जी हम बाहर की किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपकी सारी कारें बंद हो जाएंगी, आपका सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टोटली बंद हो जाएगा, आपके सारे मोबाइल बंद हो जाएंगे, सारे कंप्यूटर बंद हो जाएंगे, एवरीथिंग इज ठप। तो सर ये तो एक मिथ है, और इस मिथ को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें, जितनी जल्दी समझ लें, उतना अच्छा है। तो क्या आपको अभी भी लगता है कि बाहर की चीजें यूज नहीं करनी चाहिए? नहीं सर बिल्कुल, मेरे मन में डाउट नहीं इस चीज को कि यूज करनी चाहिए, और वो जरूरत भी है सर। जैसे मैं देख पा रहा हूँ ना कि अगर मैं कल्पना भी करूँ ना कि मैं ये सारी चीजें देशी से रिप्लेस करूंगा, तो सर वो पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है मुझे कि मैं किस चीज से रिप्लेस करूंगा। तो यस, बिल्कुल यस, ये यस। पॉसिबल नहीं है। तो 101% मे बी, अगर इतनी सी कन्वर्सेशन आप लोग करेंगे, तो 99% आपका जो सामने वाले का सवाल है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं सर अब हम। जी जी सर बिल्कुल, आपने दोबारा से एकदम सटीक और सही जानकारी दी इस प्रश्न के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे और कैसे इन सिचुएशंस को हैंडल करना है, उनकी इसमें पूरी ये मदद करेगा। तो सर एक तीसरा सवाल भी है, ये भी बहुत कॉमन सवाल ही है, क्योंकि एक साल से ही बार बार रिपीटेडली आ रहे हैं और लोग इनको लेके बहुत जल्दी परेशान भी आते हैं, तो इसको भी तीसरे नंबर पे हमने रखा है सर। इसमें है कि इसके साथ सर मार्केट में तो इससे भी सस्ते प्रोडक्ट हैं, यानी सस्ते की डिमांड है, कौन महंगा लेगा, और महंगा कोई नहीं लेता है, सब लोग क्या कहते हैं प्राइस देखते हैं, इस तरह की बातें आती हैं। नहीं, सब अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन मेन मुद्दा सर इसमें ये निकलता है कि महंगे प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकते हैं। इस तरह का फीडबैक वो दे देते हैं। ओके, 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 वेरी गुड। सर मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। सर जी सर बोलिए। सबसे सस्ती दुपहिया वाहन आता है, दुपहिया वाहन में जो सबसे सस्ती हीरो पुच आती है, तो जी सर सर। हीरो पुच बिकती है, या हीरो होंडा की बाइक वगैरह या समथिंग, पल्सर, ये वो कौन सी गाड़ी बिकती है सर सबसे ज्यादा? सर मोटरसाइकिल तो वैसे कॉमन एरा में तो हीरो होंडा की बहुत बिकती हैं, और लेने वाले तो सर 2-2 लाख की बुलेट भी लेते हैं, 1.5-1.5 लाख की, और सर शौक सबसे अगर ऊपर हो जाता है। अगर सर आपकी बात सही होती, तो सबसे ज्यादा मार्केट में हीरो पुच बिकती, पर ऐसा तो नहीं है। दूसरा, सबसे सस्ती कार कौन सी है सर? सर सबसे सस्ती कार तो अभी नैनो आ गई थी मेरी जो जी, क्या कहते हैं जानकारी के हिसाब से, और जी, शायद नैनो ही है, टाटा नैनो। जी। तो सर क्या मार्केट में सबसे ज्यादा नैनो ही बिकती है और वही दिखती है? नहीं सर, बल्कि सबसे कम दिखती है मेरे को तो वो, दिल्ली और एनसीआर में तो बिल्कुल नहीं। आज की डेट में उसको बंद कर दिया गया है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। जी सर। अभी कुछ टाइम पहले तक तीन चार कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत तहलका मचाया,
लावा, माइक्रोमैक्स, बड़े सस्ते सस्ते फोन लेके आई थी, लेकिन आज कहाँ है वो। हम्म, आज अगर हम 1 GB रैम के फोन की बात करें या नॉर्मल फोन की बात करें, तो मैक्सिमम लोगों के पास में 1 GB रैम का फोन है कि 4 GB, 6 GB, 8 GB रैम का फोन है। सर 1 GB को तो अब MB समझ लीजिए, GB नहीं लगे। अब तो 4 GB से लोग पूछते हैं, और 8-8 GB के इनमें सर ले महंगा, रहे हैं। हाँ, मैंने इनमें सर खुद महंगा कौन सा सर, होता है। क्योंकि मेरे को परेशानी हो रही थी, मैंने खुद अपना 6 GB का फोन लिया, क्योंकि मीटिंग्स जी, वगैरह ये सब चीजों में थोड़ा फिफ्टीन बिल्कुल सर, थाउजेंड का मैंने बिल्कुल। लिया था ऑफर में, एक्सचेंज ऑफर में। ओके, ओके। तो इसका मतलब क्या है सर, मार्केट में क्वालिटी बिकती है या रेट बिकता है। सर मैं तो क्वालिटी के लिए गया, क्योंकि मैं एक बार लेके देख चुका था और मेरा तजुर्बा सही नहीं हुआ, क्योंकि फिर मुझे चेंज ही करना पड़ा फोन एक्सचेंज में। तो ओके। सस्ता तो मैंने ले लिया था, एक 6,500 का, लेकिन मैं अपना पर्सनल तजुर्बा बता रहा हूँ, क्योंकि मिलावटी बात नहीं है, लेकिन फिर मेरे को महसूस हुआ कि वो मजा ही नहीं आ रहा है स्मार्टफोन नाम का, और हैंग हो रहा है या कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मैंने अपने डिसीजन को क्वालिटी की तरफ लेके, और मैंने सैमसंग का फोन परचेज किया, वो भी उसकी रैम वैम देख के। और तब हम्म। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने भी जो पहला फोन लिया था वो सस्ते के चक्कर में 1 GB रैम का ही लिया था। वो लेने के बाद बात समझ में आई कि भाई इससे काम चलने वाला नहीं है, बल्कि ये पैसे मेरे बेकार हो गए, खराब खड्डे में चले गए, क्योंकि मैंने फोन भी ले लिया और पैसे भी लग गए, लेकिन जिस पर्पस के लिए लिया था मेरा वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ उसको लेने से। बिल्कुल सेम इसी तरह आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले तक घरों पे एंटीने लगे हुए होते थे, फ्री, बिल्कुल फ्री का एंटीना। आज सर किसी घर पे लगा हुआ है क्या। नहीं सर। आज हर घर पे छतरी लगी हुई है, डिश, डिश एंटीना, और उसका वो 200 से लेके 500 रुपए एवरी मंथ लोग पे कर रहे हैं। दूसरा, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे जो बहुत सस्ते में मिल जाते थे, कलर जी सर। टीवी भी सस्ते में मिल जाता था, बट आज लोगों के घर में क्या लगा हुआ सर, टीवी लगा हुआ है कि एलईडी। सर LED लगा हुआ है, और टीवी वाली बात पे आपको सर एक छोटा सा बताना जरूर चाहूंगा। बड़ा जी, अच्छा आप अभी सर टीवी का आप जैसे कह रहे हैं टेक्नोलॉजी और क्वालिटी, मेरे पास एक टीवी पड़ा था जो पुराने मॉडल के टीवी होते थे विदाउट LED, जिसमें पिक्चर ट्यूब लगी हुई आती थी। जी, जी, तो जी, बहुत दिनों से वो ऑक्यूपाई कर रखा था उसने घर पे। तो अभी जब मैंने पिछले साल दिवाली पे और पैंडेमिक में जो मेरे यहाँ पर हाउस कीपिंग का स्टाफ आता, उनको बोला भाई ये टीवी आप ले लो। तो जी। तो उस टीवी को सर कोई लेने वाला नहीं है। ये नहीं, वो कह रहा कि सर नहीं, तो हम पे तो LED है। तो मैंने उसको उठा जी, के फिर छत पे रख दिया। मैंने भाई गलत पूछ लिया। और तो सर ये थोड़ा सा हास्यप्रद किस्सा था, मैंने कहा एक बार शेयर करूँ, इस तरह की घटना हो जाती है, कोई बिल्कुल पूछने 100, वाला नहीं है। 100% सर आपने बिल्कुल सही कहा। तो अब आप मुझे बताइए कि मार्केट में क्या वाकई सस्ते प्रोडक्ट की डिमांड है, सस्ता बिकता है क्या। नहीं नहीं सर, बिल्कुल। आदमी जब जाता है कुछ भी लेने, यानी जितने भी लोग बैठे हैं, मैं सबके भी आप पे ही बोल रहा हूँ, सब्जी लेने भी जाएगा ना सर, मैं तो सब्जी बेसिक सी चीज पे बात कर रहा हूँ। तो वो टमाटर जो है ना, 10 ठेलियों पे देखेगा सबसे बढ़िया किस पे मिल रहे हैं, और कोई 30 दे रहा होगा और वो बढ़िया वाला 35 दे रहा होगा ना, तो बार्गेनिंग जरूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लेंगे वो 35 वाले। बिल्कुल सर, बिल्कुल 101%। सर किसी भी चीज में, किसी भी प्रोडक्ट में दो चीज होती हैं, पहली चीज होता है उसका रेट, दूसरी चीज होता है उसका प्राइस, वो सॉरी, पहली चीज रेट होता है यानी सस्ता महंगा, और दूसरी चीज होते हैं उसके फीचर्स एंड क्वालिटी। तो मार्केट में ये दो चीजें बिकती हैं, जिसका नाम है फीचर्स एंड क्वालिटी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हम आज भी झुग्गियों में रह रहे होते, हम आज भी वो जो छोटा वाला फोन होता है ना वो यूज कर रहे होते, घरों में एंटीने लगे हुए होते, और पुराने टीवी रखे हुए होते ब्लैक एंड व्हाइट सबके घर में। ठीक है ना सर। तो क्या अभी भी आपको लगता है कि मार्केट में लोग सस्ता प्रोडक्ट लेंगे। सर 101% मार्केट में क्वालिटी सेल होती है, मार्केट में फीचर्स सेल होते हैं। हाँ, अगर डायरेक्टली कोई खाली रेट देखेगा, उसे आपने फीचर्स बताए ही नहीं, उसे आपने रेट बताया ही नहीं, उसे आपने इसके बेनिफिट बताए ही नहीं, तब उसको ये महंगा जरूर लग सकता है। बट आपको क्या करना है, जैसे मैं एक प्रोडक्ट का एग्जांपल देके आपसे बात करना चाहूंगा, तो हमारे सभी प्रोडक्ट का आप इसी तरह एग्जाम्पल देख के लोगों को समझा सकते हैं। 101% उनकी समझ में बात आएगी। जैसा हम बात करते हैं पेस्ट के ऊपर, सर मैं आप ही से जानना चाहता हूं वरुण जी, मुझे ये बताइए कि हम पेस्ट किस लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके जो पैसे हम खर्च करते हैं वो पैसा हम क्यों खर्च करते हैं, उसके पीछे हमारा मकसद क्या होता है। सर उसके पीछे सीधा मकसद होता है डेंटल हेल्थ, पहला।
और दूसरा जी। सर माउथ हाइजीन, कि अपने मुंह को बहुत साफ हाइजीन। रखना चाहते हैं और डेंटल अपने स्वस्थ रखना चाहते हैं दांतों तो सर आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप आज किसी ऐसे शख्स को जानते हैं, कोई ऐसी फैमिली आप मुझे बता सकते हैं जिसमें पेस्ट और ब्रश यूज ना होता हो? सर। फैमिली तो क्या कहते हैं, दिल्ली एनसीआर में तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, अब तो विलेजेस में जहाँ पर दातुन यूज होती थी वो भी अब ब्रश करने लग गए हैं, उल्टा हो गया है। ओके। तो क्या कोई ऐसी फैमिली भी आप मुझे बता सकते हैं जिसमें डेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो? जैसे दांतों की मेनली 4 प्रॉब्लम होती हैं, दांतों में ठंडा गर्म पानी लगना, कैविटी सर लग बिल्कुल जाना, मुंह से बिल्कुल, बदबू ठंडा आना, ठंडा गर्म वाली प्रॉब्लम तो खून सर आना। आपने पूछी तो मेरे घर में ही 2 लोगों को है। और 2 लोगों को है। और ओके। साथ ही साथ यानी कैविटी का प्रॉब्लम बहुत है आजकल बच्चों के साथ ना, कि जी, जी, कैविटी जी। हो ही जाती है। हुँ। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप जो पेस्ट लाते हैं, वो फ्री आता है आपको या पैसे देके लाते हैं उसको आप? सर बिल्कुल पैसे दे के ही लाना पड़ता है टेस्ट। पैसे देके लाते हैं। तो अगर पैसे देके लाते हैं और आपका मकसद जो था, यानी जिस पर्पज़ के लिए आप उसे लेके आए थे कि आपके दाँत सेहतमंद हो जाएँ, आपके दाँतों में कैविटी, ठंडा गर्म पानी लगना और दाँतों से खून आना, इस तरह की दिक्कतें आपके घर की दूर हो जाएँ और वो दूर नहीं हुई, तो क्या वो पैसा वसूल हुआ आपका? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हुआ। और जिसको बोलते हैं कि एक तरीके से मैंने बस अपने आप को तसल्ली दी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ जब यस, से मैंने एटमी का यस। यूज किया है। बिल्कुल सर, 101%। बेसिकली वो पैसा हमारा नाली में जा रहा है और वो पैसा खाली व्यस्त ही नहीं हो रहा, बल्कि उस पैसे को खर्च करके हम अपने घर में प्रॉब्लम्स खरीद कर ला रहे हैं, बीमारियां खरीद कर ला रहे हैं। वो पैसा हमारा बीमारियों को खरीदने में जा रहा है और फिर हमारा बहुत सारा पैसा उस खर्चे की वजह से जो बीमारी हमारे दांतों में लगी उसको ठीक करने में जाता है, वो डॉक्टरों को हमें देना होता है। तो जी सर जी। ये काम बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो समझदारी का नहीं है। इसलिए हमें उस पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए जिस पेस्ट के अंदर एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट हो, यानी कोई ऐसी चीज हो, क्योंकि दांतों की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं ये सारी प्रॉब्लम होती हैं बैक्टीरिया की वजह से। और मेरी नज़र में मैंने अभी तक अपनी लाइफ में एक ही पेस्ट ऐसा देखा है जो एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरस प्रॉपर्टीज के साथ है, जो इस टाइम की सबसे बड़ी ज़रूरत है। सबसे बड़ी ज़रूरत मैं किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि आज हम में से हर कोई आ, डरा हुआ है कोविड को लेके, यानी एक वायरस को लेके। और ये हमारे पास में एक ऐसा पेस्ट है जो एंटी वायरस है, यानी ये आपके दांतों की प्रॉब्लम के साथ साथ जो भी आपके दांतों में दिक्कत है या प्रॉब्लम होती है, हो गई है तो उसको ठीक करेगा, नहीं है तो होने नहीं देगा। सेकेंडली, ये पेस्ट आपको बैक्टीरिया से, वायरस से निजात दिलाने में सक्षम है। ये उनसे लड़ने में सक्षम है क्योंकि इसके अंदर इस धरती पे पाया जाने वाला सबसे पावरफुल एंटी बैक्टीरियल एलिमेंट डाला गया है, जिसे हम वीपर पॉलिश के नाम से जानते हैं। सर। जी सर। जी सर। तो सर तो आपने फ्रेंड्स, बहुत। जी सर, तो आप बोल वरुण रहे थे, सर, बोलिए। हाँ वरुण सर, ये पेस्ट आपके नंबर एक तो आपके दांतों की सभी प्रॉब्लम्स को ठीक रखेगा। अगर आपके घर में किसी को दिक्कत है तो उसको ठीक कर देगा, जो लोग हेल्दी हैं उन्हें हेल्दी रखेगा। दूसरा, इसको मिनी मेडिकल स्टोर के नाम से भी जाना जाता है। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं, जो हम दांतों में ठंडा गर्म पानी लगने के लिए सस्ते से सस्ता पेस्ट मार्केट में जो अवेलेबल है, वो कितने का आता है सर? मे भी सर शायद सेंसोडाइन करके है। सेंसोडाइन और भी आते हैं, सेंसोडाइन के वे बहुत सारे आते हैं, तो सर 150 से लेके 200 रुपए की उनकी एवरेज कॉस्ट है 50 ग्राम की। सर वो नेचुरल होते हैं या केमिकल वाले होते हैं? यानी सर वो तो केमिकल ही होता है, और उनके जो नाम है वो भी केमिकल बेस्ड ही हैं, और जी। उसमें केमिकल्स अगर होते हैं। आपको अगर आपको उससे सस्ते में नेचुरल प्रोडक्ट मिल जाए जो आपके ओरल हेल्थ का ध्यान रखे और आपको उन बीमारियों से निजात दिला दे जिसके लिए आप केमिकल यूज करने पे आज की डेट में मजबूर हैं, वो अगर इससे सस्ते में मिले तो सर कौन सा लेना पसंद करेंगे आप? तो बिल्कुल मैं हर्बल चीज या और जिसको आपने बताया कि नेचुरल इंग्रेडिएंट वाली चीज के लिए जाऊंगा। यस, 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 101%। और हम इसके जो अदर बेनिफिट्स हैं, जो हमें दूसरे फायदे होते हैं हमारे पेस्ट के, वो भी हम सारे फायदे
अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने दोस्त को, अपने मिलने वाले को बता सकते हैं, क्योंकि जब तक हम वो सारी चीजें शेयर नहीं करेंगे, इससे होने वाले बेनिफिट और इसके इंग्रेडिएंट, जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, जब हम उनके बारे में लोगों से शेयर करेंगे, इससे होने वाले बेनिफिट्स के बारे में शेयर करेंगे और मार्केट से कंपेयर करके दिखाएंगे, तो 101% ये पेस्ट बहुत ज्यादा सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ये रियल में बहुत सस्ता है। जी सर। इसके इसके अलावा बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जब आप उनकी डीप नॉलेज हासिल करेंगे, तो वो प्रोडक्ट भी सेम इसी तरह आपके लिए बहुत सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि बाकी चीजें जो हम मार्केट की यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो हमें फायदा नहीं पहुंचाती बल्कि हमें नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे हम लोग शैम्पू यूज करते हैं, तो सर शैम्पू से तो बाल झड़ जाते हैं हमारे, जो भी शैम्पू हम यूज कर रहे हैं उससे बाल गिरते हैं, क्योंकि उसके अंदर कास्टिक होता है, उसके अंदर सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है बहुत ज्यादा तादाद में। और हमारा जो शैम्पू है वो नेचुरल है, जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो बाल झड़ने बंद हो जाते हैं और बाल आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ हमारे पैसे वसूल होते हैं, और मार्केट का जो प्रोडक्ट है वो यूज करने पर मैक्सिमम जगह हमारे पैसे व्यस्त हो जाते हैं, यानी बर्बाद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे सर। जी सर, बिल्कुल आपने एकदम सही तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, और उम्मीद करता हूँ कि सभी को दोबारा से ये एकदम समझ में आ गया होगा कि ये कोई सवाल नहीं होते, ये एक तरीके से ट्रैप ही होता है, और इसकी जानकारी अगर आपको सही से होगी तो आप इन सब चीजों से ओवरकम कर पाएंगे। सर चौथा सवाल, अब जो यहाँ से सर सवाल है वो कॉमन परिप्रेक्ष्य के नहीं है, ये एक लीडर्स के मतलब के सवाल है, जो ज्यादातर 99% लीडर्स के पास इस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो सर चौथा जो हमारा सवाल है, तो वो है कि सर हेल्थ केयर प्रोडक्ट आने दो और फिर देखना मैं क्या करता हूँ, या भी उन्हें आने दो तब देखेंगे। इस तरीके के फीडबैक या इस तरीके के जवाब मिलते हैं लीडर्स को, ओके, और आपके यानी पास भी आए होंगे। यानी मैं ये सवाल आप ही का मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ सर, मेरा भी मान ठीक है, सकते हैं, इनिशियल स्टेज में मेरा भी था। जी जी जी, ठीक है सर, मान लीजिए आप ही का ये सवाल है कि सर हेल्थ केयर प्रोडक्ट आने दो, उसके बाद काम करेंगे। तो वरुण सर, सबसे पहला तो मैं आपसे जो सवाल जानना चाहूंगा, सबसे पहले जो आपसे बात करना चाहूंगा, वो ये बताइए सर, अगर आप मान लीजिए आज काम शुरू नहीं करते हैं और 3 महीने बाद हेल्थ केयर प्रोडक्ट लॉन्च हो गए, जी सर। अगर आपने काम शुरू नहीं किया, तो उस टाइम आपके पास टीम कितनी होगी? सर जब मैं वेट ही उनका कर रहा हूँ तो टीम भी कुछ नहीं होगी, जहां कोई होगा वहीं पे खड़ा होऊंगा। यानी जहां से चले थे वहीं खड़े हैं, आपके पास टीम नहीं होगी, तो वो प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद भी आप काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं होगा, क्योंकि आपके पास टीम ही नहीं है। और हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं, आपके जानने वाले हैं, जिन्हें आप सोच रहे थे कि मैं इन्हें ज्वाइन करा दूंगा, तो उनको कोई और ज्वाइन करा दे। तो अगर ऐसा आपके साथ हो गया कि उन लोगों को किसी और ने ज्वाइन करा दिया और आप उसके बावजूद भी जीरो पर खड़े हैं, यानी आपके पास टीम ही नहीं है, तब भी आपका काम तो होने वाला नहीं है, क्योंकि अकेले तो उस टाइम तो फिर आपको पहले टीम बनानी पड़ेगी। तो नंबर एक, तो अगर आप अभी जुड़ के टीम बनाते हैं, लोगों से बात करते हैं और उन्हें प्रोडक्ट यूज कराते हैं जो अभी अवेलेबल है, तो उनका जो ट्रस्ट है वो एटमी पे बन जाएगा। थोड़ा बहुत वो प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, कुछ पैसे आपको आने लगेंगे, आपके साथ वो ज्वाइन हो जाएंगे और वो भी इंतजार करेंगे, वो ट्रेनिंग भी लेंगे प्रोडक्ट की। हो सकता है क्योंकि हम बाहर से भी प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, तो वो वहां से भी आप मंगा के अपने लोगों को दे सकते हैं और अपने बिजनेस की शुरुआत कीजिए। दूसरा, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं, एक बात बताइए, क्या मार्केट में हेल्थ केयर के क्वालिटी वाले और घटिया दोनों तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं या नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल दोनों तरह के अवेलेबल होते हैं मार्केट में हमेशा। पक्की बात, हर कंपनी आज वेलनेस का प्रोडक्ट लेके आ रही है, मार्केट में आई हुई है ना, बिल्कुल आ रखी है सस्ते सर, और महंगे मैंने दोनों तरह के अवेलेबल है, बिल्कुल सर। यानी उसमें कंपटीशन है। हम्म, पक्की बात है। बिल्कुल सर, पक्की बात। लेकिन क्या दुनिया की किसी कंपनी के पास एंटीवायरस टूथपेस्ट है? मेरी तो नॉलेज में सर नहीं है अभी क्या तक। दुनिया की किसी कंपनी के पास एंटीबैक्टीरियल टूथब्रश है? मैं तो सर नहीं जानता है। ही था कि इस तरह का कोई टूथब्रश आता है, क्योंकि यहाँ तो इंडिया में जब से मैंने एटमी का ब्रश यूज करने से पहले, ओरल भी एक बहुत फेमस ब्रांड है, और जी, बस उसी के ब्रश, वो उसी भी को यूज करके आ एंटीबैक्टीरियल रहा नहीं है सर, वो भी हूँ। एंटीबैक्टीरियल नहीं है। नहीं सर, वही मैं कह रहा हूँ कि एंटीबैक्टीरियल तो खैर ये पता ही नहीं था, लेकिन जो जी जी, सबसे अच्छा ब्रश आता है वो भी ओरल बी का ही आता है, तो उसके ऊपर तो कुछ यूज करके देखते हैं इनको।
बिल्कुल। दूसरी चीज मुझे बताइए, क्या आपने आज से पहले कभी सुना कि बाल आ जाते हैं? सर मैंने खुद जो है ना एक पर्सन को ट्रीटमेंट दिलाया था डॉक्टर बत्रा से। जी। और उसमें यानी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और क्योंकि अभी ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, लॉकडाउन से पहले की बात है, पिछले साल। तो हम्म। उन्होंने 30,000 रुपए का उनको पैकेज बेचा था, और उसको भी डिस्काउंट करके कि 1 साल का, कि आपके जो ये बालों की जो जो बाल्डिंग आ गई, यानी जो गंजापन आ गया, और ये आ जाएंगे। और 1 साल जी तक जी। यानी मैं उनके संग जाता था, जब उनकी जो सेशन होता था ट्रीटमेंट देते 1 घंटे का, एक गया मैं उनके संग काफी टाइम, वीकली बुला देते फिर मंथली। लेकिन 1 साल में जी। उनको कुछ इफेक्ट आया नहीं। फिर उन्होंने दोबारा काउंसलिंग करके उनको बोला कि सर नहीं, आपका ना मेटाबॉलिज्म बॉडी का ऐसा ही है, आपको डाइट चेंज करनी पड़ेगी, और आपको कम से कम 3 साल ये लेना पड़ेगा। अब हम्म। वो तो फिर उन्होंने आगे एक्सटेंड कर लिया, भी देखते हैं। लेकिन अभी भी मैं उनको जानता हूँ, तो उनके बाल रिटेन नहीं हो पाए। हालांकि हो जाते होंगे जी कुछ परसेंट लोगों के। तो जी। मेरे तजुर्बे में तो सर मैं इसको अभी तक मानता था कि ये सब ठगी का धंधा है। ये पॉसिबल होता नहीं है कि बालों को, सिर्फ एक ही तरीका है जो आजकल हेयर वीविंग शुरू हो गया, वो भी सर्जरी करानी पड़ेगी आपको, जिसमें आर्टिफिशियल बिल्कुल सर। इम्प्लांट होता है। उसके अलावा नेचुरल तरीके से तो सर मैं बिल्कुल इसको मिथ मानता था। 100% सर। और मैं कुछ और वजाहत करना चाहूंगा इस बात की। जैसे हम बहुत सारी पैथियों के बारे में जानते हैं, जैसे एक पैथी है एलोपैथी, जिसमें बहुत सारे एम्स, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे डॉक्टर आते हैं, बहुत सारे मैक्स, अपोलो और न जाने कौन कौन से हॉस्पिटलों की चेन आती है, और न जाने कहाँ कहाँ के पढ़े हुए डॉक्टर आते हैं। क्या ये लोग सब मिलके आज तक किसी एक बंदे के बाल उगा पाए सर? सर ये तो फिर इंडस्ट्री में मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को सब जानते हैं कि सलमान खान से शाहरुख खान, या इन पे पैसे की कमी नहीं है, जी तो ये जी उस जी। ट्रीटमेंट को ले चुके होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दूसरा, बहुत सारी इसके अलावा और भी पैथियां हैं, होम्योपैथी, आपकी इलेक्ट्रोपैथी, मैग्नेटपैथी, आपका आयुर्वेदा, बहुत सारे बाबा, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज, वेलनेस की कंपनीज, हेल्थ केयर की कंपनीज। क्या आपने इनसे बाल आते हुए देखे? आते हुए तो नहीं देखे सर, मेरे एक शैम्पू से टूटने जरूर लग गए ओके। थे। बट हमारे पास में सर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे अभी तक सैकड़ों लोगों के बाल तो मेरी टीम में आ चुके हैं। हमारी हर मीटिंग में कोई ना कोई आके दिखाता है, बताता नहीं है, बल्कि अपने बाल उगे हुए दिखाता है लाइव कि भाई ये देखो, ये मेरे बाल आ चुके हैं। और अपनी ही टीम में, मतलब मैंने खुद अपने हाथों से ऐसे लोगों को प्रोडक्ट दिए हैं जिनके बाल आ चुके हैं, उन्होंने खुद हमें अपने वो बाल दिखाए। तो सर, ऐसा कोई प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में नहीं है, और हर आदमी इसको ढूंढ रहा है। तो अगर हमें किसी ऐसी चीज पे काम करने का मौका मिले जिसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो सर कैसा रहेगा? एक तो हेल्थ केयर सर है जिसमें बहुत बड़ी, कंपटीशन ही कंपटीशन है, सस्ता प्रोडक्ट भी सर अवेलेबल है, महंगा भी आपने अवेलेबल है। बहुत बढ़िया सर आपने बताया, बोला ये। और बिल्कुल आपने इसको, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ पीछे भी। जैसे आपने बोला कि 100% आपने सही बोली, पीछे अभी हमारी एक मीटिंग में बात हो रही थी, तो उसको हमने कहा था कि जैसे कंपटीशन की आपने बात की ना, एक एग्जांपल दिया बड़ा कॉमन सा, कि अमूल बटर जी जैसे सर सालों से आ रहा है अमूल बटर जी इंडिया जी। में। और उसको उसको compete करने के लिए आए बहुत सारे लोग, लेकिन ना आज तक वो अमूल बटर ही है। आप मार्केट में जाके कोई और नाम ले ही नहीं सकते। तो इसी तरीके के इसके प्रोडक्ट हैं कि कंपटीशन तो सर दूर की बात है, कि आप बना ही नहीं पाओगे उस टेस्ट को या उस क्वालिटी को, बिल्कुल सर। जो मैंने अपने तजुर्बे से अभी तक महसूस किया यूज करके प्रोडक्ट। जी। तो आज काम शुरू करने में दो बेनिफिट मैं आपको बता सकता हूं। पहला बेनिफिट, आपको वो प्रोडक्ट काम करने के लिए मिल रहे हैं जो यूनिक है, जैसे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, और जो हर किसी की जरूरत है, रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें हैं। और अगर इन पर काम करेंगे तो आपकी टीम बन जाएगी, टीम बन जाएगी तो जब हेल्थ केयर प्रोडक्ट आएगा तो आपका पे आउट 10 टाइम्स, बिजनेस 10 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आपको क्या लगता है, आपको काम अभी शुरू करना चाहिए या आप वेट करेंगे हेल्थ केयर प्रोडक्ट आने का? नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल काम शुरू करूंगा, और बिल्कुल टीम को भी अपनी यही संदेश देना चाहूंगा कि जिनके भी दिमाग में ये चीज है, इसको जल्दी से फ्लश आउट करें, और वेलनेस प्रोडक्ट आने से पहले अपने आप को और बड़ा कर लें। जिनकी टीम बड़ी है वो बहुत बड़ी कर लें, और जिनकी बहुत बड़ी है वो बहुत 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 बड़ी कर लें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि अगर आप में से किसी की भी टीम में इस तरह का सवाल आ रहा होगा, तो आप उसका इस तरह अगर आंसर करेंगे तो मे बी वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, और आपके वो लीडर आपके साथ काम करना शुरू कर देंगे। और अगर आपने उन्हें ये बोल दिया कि हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब हेल्थ केयर प्रोडक्ट आएंगे तब आप काम करना, तो वो उस वक्त जब हेल्थ केयर प्रोडक्ट लॉन्च होंगे तो अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। जब खड़े होंगे आपके साथ काम करने के लिए तो जीरो से उन्हें काम शुरू करना पड़ेगा,
और जब अपनी लिस्ट उठा के देखेंगे तो उनकी लिस्ट के बहुत सारे लोग किसी और के साथ जुड़ चुके होंगे, कहीं और उनकी आइडिया लग चुकी होंगी। फिर वो आपको ये एक्सक्यूज देने वाले हैं कि सर मैंने तो जिन लोगों के साथ काम शुरू करना था ना, वो तो किसी और के साथ जुड़ के काम शुरू कर चुके हैं, उनमें से तो कोई सेल्स मास्टर बन गया है, किसी के 3 लाख पीवी हो गए हैं, कोई 20,000 कमा रहा महीने के, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, तो मैं अब किसके साथ करूं। यानी उनके पास कल भी बहाना था, आज भी बहाना है और कल भी बहाना होगा 101%। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा। तो फ्रेंड्स देखिए कितने अपने तजुर्बे और शानदार अनुभव के साथ रियाज सर ने इस सिचुएशन को हैंडल करने के साथ साथ कैसे आप चीज़ों की जानकारी रख के अपनी टीम को भी सही जगह ट्रैक पे ला सकते हैं, इसका जवाब दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद रियाज सर आपका। सर पांचवा और छठा क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे से कोरिलेट करता है, तो उनको साथ में लेंगे। और वो भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीडर्स के क्वेश्चन है ये मोस्टली ज्यादातर, क्योंकि इस तरह की दिक्कतें लीडर्स को ही आ रही है, तो बहुत जरूर ध्यान से सुनिएगा सभी लोग इसको। और सर पहला तो ये है कि अभी पैसे नहीं है, पैसे आ जान दो तब करते हैं। और साथ में एक नया आजकल फंडा है अपने कंफर्ट जोन से सभी को कि टाइम नहीं है, और अभी तो वैसे भी कोरोना चल रहा है, कोरोना काल है। इन दोनों चीजों का ज्यादातर ये एक्सक्यूजेस लीडर्स के पास आते हैं सर। ओके, मान लीजिए, देखिए वैसे आपका ये क्वेश्चन नहीं है मैं जानता हूं, बट एक 2 मिनट के लिए ये क्वेश्चन हम आप ही का मान लेते हैं कि ये जी क्वेश्चन आप ही का है कि सर पैसे नहीं है। तो मैं आ, आपको बोलूंगा कि सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये बिजनेस आप ही के लिए है। क्योंकि सर आपकी एज कितनी है? सर मेरी एज हो गई है 39। 39, यानी अराउंड 40। जी सर। सर अगर 40 साल की उम्र में आज 20 साल आपको जॉब या कोई भी काम जो आप कर रहे हैं वो करते हुए हो चुका होगा, अगर आज आपके सामने ये सिचुएशन है कि ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि इस बिजनेस की आपसे ज़्यादा ज़रूरत और किसी को नहीं है। क्योंकि जिस दर्द से आज आप गुजर रहे हैं, इस दर्द से मैं गुजर चुका हूं। आज से कुछ टाइम पहले मेरे पास भी पैसे नहीं हुआ करते थे। तो जब बीवी बोलती थी कि मुझे एक नया सूट चाहिए, नई साड़ी चाहिए, तो मुझे उसे कहना पड़ता था कि मैडम मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जब बच्चे बोलते थे ना कि जी सर। सर कि पापा हमें स्कूल की किताबें चाहिए, या हमें समथिंग ये चीज़ चाहिए, या हमें कोई खिलौना चाहिए, या पार्टी चाहिए, या कहीं कहीं जाना है घूमने के लिए, तो हमें बोलना पड़ता था कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर सपोज हमारा ही दिल किसी चीज़ पे आ जाता था, कोई चीज़ अच्छी लगती थी खाने की, या कोई कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, लेकिन उस वक़्त पैसे नहीं होते थे, तो ये सोच के कि पैसे नहीं है, दिल मारना पड़ता था। तो सर जो आपकी दिक्कत है, मैं इस दिक्कत से बहुत अच्छे से 2-4 हो चुका हूँ, और मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी और आप इस वक़्त कैसा फ़ील कर रहे होंगे। जी तो सर। सर मैं तो ये मानता हूँ कि आपको इस बिज़नेस की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे से ज़्यादा ज़रूरत इस बिज़नेस की आपको है सर। दूसरी चीज़, सर पैसे हों या ना हों, मुझे एक बात बताइए, अगर घर का पेस्ट खत्म हो गया, तो वो आएगा या नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा बताएँ सर। पेस्ट। पेस्ट आएगा सर, बिल्कुल आएगा सर। छोटी पैकिंग में है लेकिन पेस्ट आएगा बिल्कुल जरूर, लाएँगे। अपनी चिंता अगर जी आपका ब्रश अगर आपका ब्रश घिस गया, तो वो ब्रश लाओगे आप या नहीं लाओगे? बिल्कुल सर, ब्रश भी आएगा। ये तो डेली नीड्स के सेशन। अच्छा, अगर जब कपड़े आपके मैले हो जाएँगे, तो उसे धोने के लिए जो लिक्विड डिटर्जेंट या पाउडर चाहिए, वो लेके आओगे या बेधुले कपड़ों से काम चल जाएगा? सर अभी आ रहा है या नहीं? बिल्कुल आ रहा है सर, और दोनों तरह का आ रहा है। वुलन्स के लिए अलग यानी अब तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो आ रहा था वो बिल्कुल दोनों रखने पड़ते थे, लिक्विड वाला भी और पाउडर भी। दोनों रखने पड़ते थे। ओके। इसके अलावा हेयर्स के लिए शैम्पू, ऑयल, कंडीशनर वगैरह ये सब, या बिना इसके नहाना जारी था? बिना इसके नहा रहे हैं सर, या ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं? नहीं सर, यूज हो रही है, और ये तो अब नेसेसिटी बन गया है, क्योंकि पानी की हार्डनेस इतनी बढ़ चुकी है ना हमारे एरिया में तो, या ज्यादातर शहरों में, कि बिना शैम्पू करे बाल तो सर आप कॉम्बिंग ही नहीं कर पाएंगे, कंघे में यस, करेंगे ही नहीं। यस, यस, यस। तो सर मेरे भाई,
मैं हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि यहाँ पैसे नहीं है वाला मैटर ही नहीं है, क्योंकि यहां से भी आपको वही चीजें इस्तेमाल करनी है जो अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे। जो आप ये मार्केट का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, दांत मांजने के लिए पेस्ट यूज हो रहा है आपके घर में, ब्रश यूज हो रहा है आपके घर में, कपड़े धोने के लिए पाउडर यूज हो रहा है आपके घर में, हाथ धोने के लिए हैंड सोप यूज हो रहा है आपके घर में, शैम्पू यूज हो रहा है आपके घर में। ये जो सारी चीजें आपके घरों में इस्तेमाल हो रही हैं, नंबर एक तो यही चीजें आपने यहां से इस्तेमाल करनी है। यहां काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं चाहिए, बल्कि पैसे आपको ये सामान यूज करने के लिए कल भी चाहिए थे, आज भी चाहिए और कल को भी चाहिएंगे। आप ये बिजनेस नहीं करेंगे तब भी आपके वो पैसे लगेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो चीजें आपकी फ्री में आ जाएं, बट यहां से वो सारी चीजें आपकी फ्री में आ सकती हैं। जी सर, बिल्कुल। आप मालूम करेंगे तो मैं बताऊंगा कि वो फ्री में कैसे आ सकती है। जी सर, बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आप एक बार जरूर अपने तजुर्बे से उस समीकरण को समझाइए कि यस, किस यस, तरीके से यस वो सर। प्रोडक्ट पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे पास एक प्रोडक्ट है ओरल केयर सिस्टम। सर अगर आपके पास पैसे की ज्यादा दिक्कत है तो आप एक ओरल केयर सेट मंगाइए। उस ओरल केयर सेट में 4 पेस्ट, 4 ब्रश, 4 इंटेलिजेंट ब्रश आते हैं, पूरा सेट आता है। और वो जी प्रोडक्ट इतना आलीशान है, इतना लाजवाब है, हर घर की जरूरत है। जिसके सामने खोल के रखोगे वो ले लेगा, बस थोड़ी सी जानकारी उसकी आपको होनी चाहिए। आप उसके 3 सेट बेच दीजिए और आपके घर में जो सेट बचेगा ना, जी वो सर। सर फ्री में होगा। यानी आपका बिजनेस भी शुरू हो गया और आपके घर में जो प्रोडक्ट यूज होना था वो भी फ्री में यूज हो गया। जी सर। ये कैसा रहेगा सर? सर, तो बिल्कुल इंडियन हमें मेंटेलिटी के बिजनेस को हिसाब। शुरू। यस, बिल्कुल सर, आपने जब फ्री वाली बात बोली तो इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से तो सर फ्री वर्ड सुनते ही जो है ना इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, बात सुनने का भी यस, और यस, करने का भी। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। समझ में आई आई सर बात। यस, बिजनेस भी स्टार्ट हो गया, आपके घर में प्रोडक्ट भी फ्री में यूज हो गया, आपने इस्तेमाल भी कर ली दुनिया की बेस्ट ऑफ द वन चीज। ठीक है। और 3 लोगों को पेस्ट और ब्रश सेल करना, सर चुटकियों का खेल है, एक दिन में सेल हो जाएगा इजीली। उसके बाद दोबारा उसी का ऑर्डर लगा देना, समस्या हल हो गई आपकी, पीवी बन गया आपके, अब काम शुरू कीजिए बढ़िया से। क्या दिक्कत है? दूसरी चीज, ये जो मॉल है, ये जो हमारे कैरी के साइंटिस्ट हैं, सर ये आपके लिए काम कर रहे हैं। आज से आप इस मॉल के मालिक हो। ये सारा प्रोडक्ट जितना भी कुछ है, बस यहाँ पैसे ही तो नहीं लगे आपके, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, मतलब आप इन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और वही मार्जिन जो एक दुकानदार दुकान किराए पे लेके उसके अंदर फर्नीचर बनवा के उसके अंदर माल भर के बिजली का बिल देके सुबह से लेके शाम तक ड्यूटी देके जो मार्जिन कमाता है, वो मार्जिन लेने के लिए बिल्कुल फ्री की आईडी पर आप एलिजिबल हैं। आप वो मार्जिन ले सकते हैं। यहां पैसे का मैटर नहीं है, ये तो बिजनेस है आपका। आपको खुला खुलाया शोरूम मिल रहा है, आपको कोई स्टॉक नहीं रखना, कुछ नहीं करना, कोई वेबसाइट नहीं बनवानी, कोई वेबसाइट का चार्ज नहीं देना, कुछ नहीं देना। इतना बड़ा बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, इसको तो आप इजीली कर सकते हैं, पूरे इंडिया में कहीं भी सेल कर सकते हैं। किसी को भी समझा के, जो सामान ऑलरेडी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे 1.5 गुना दाम में बिक रहा है, वो यहां आप उन्हें कम दाम में लेने के लिए बोल सकते हैं। और ऐसा प्रोडक्ट जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता, ऐसा प्रोडक्ट जिसकी क्वालिटी, जो क्वालिटी में जिसके सामने कोई टिकता नहीं, ऐसा प्रोडक्ट जो बाल उगा सकता है, ऐसा प्रोडक्ट जो कोविड में हेल्पफुल है, ऐसा प्रोडक्ट जो दांतों की सारी प्रॉब्लम ठीक कर सकता है, ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी स्किन केयर की प्रॉब्लम ठीक कर सकता है, और उसके मालिक आप हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल 1 रुपया भी कंपनी को दिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये जानने और समझने की जरूरत है कि आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिली है, आपके पास में है क्या। कई लोग क्या सोचते हैं कि नहीं जी, जब तक पैसे नहीं लगेंगे मेरी जेब से, या जब तक मैं खुद नहीं खरीदूंगा तब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। दोस्तों, मेरी टीम में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिनके पास रियल में जेन्युइन प्रॉब्लम थी, कि उनके पास पैसे की किल्लत थी, इकट्ठा पैसा नहीं था। हमने उनको फौरन बोला, बोले सर पैसा नहीं है चलेगा, ये बताओ अकल है कि नहीं है? चलने के जी, अकल तो कूट कूट के भरी हुई है। मैं कहा अगर अकल भरी हुई है तो बहुत सारी आंटियां, बहुत सारी चाचियां, बहुत सारी भाभियां, बहुत सारी आपकी बहनें ऐसी होंगी जो बाल झड़ने से बहुत ज्यादा परेशान होंगी, उन्हें कॉल लगाइए। बहुत सारे दोस्त आपके ऐसे होंगे जिनके दांतों में ठंडा गर्म पानी लगता होगा, जिनको
दांतों से खून आता होगा, मुंह से बदबू आती होगी, ऐसे दोस्तों को अपने ढूंढिए जो गुटखा खाते हैं। तो जो गुटखा खाते हैं उनका मुंह नहीं खुलता होगा, उनसे बात कीजिए और उन्हें बताइए प्रोडक्ट के बारे में। कई सारे हमारे लीडर्स ने तुरंत उस बात पे अमल किया और तीन तीन ऑर्डर विद इन ए वन डे, एक दिन के अंदर तीन तीन ऑर्डर लगवा दिए उन लोगों ने और उनकी आईडी पे पीवी बन गए। जबरदस्त काम शुरू हो गया। इवन कई लीडर तो ऐसे हैं जिन्होंने मुश्किल से अपनी आईडी पे 2000 का सामान खुद यूज किया और कई लोगों के 3 लाख पीवी हो चुके हैं, कई के 3 लाख पीवी होने वाले हैं। उनमें से कई लोग मीटिंग में भी हैं जिनके 3 लाख पीवी होने वाले हैं, जिन्होंने सारा प्रोडक्ट सेल किया है, टोटली प्रोडक्ट अपने किसी ना किसी जानने वाले को रिकमेंड किया है, दिया है, उसमें हमारी भी हेल्प ली है और अपनी भी नॉलेज का इस्तेमाल किया है। हमारी हेल्प कैसे ली? हमें रिकमेंड कर दिया, बोले जी ये बताएंगे आपको इसके बारे में, देख लो, कैसे मिलेगा ले लो। तो आप बिना पैसे के भी काम शुरू कर सकते हैं और अगर पैसा है तो सर किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट का होना जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस में अगर आप इफेक्टिवली काम करना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आपको सभी प्रोडक्ट यूज करने होंगे जो आपके घर में ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहे हैं। कई बार लोगों को लगता है मेरे पैसे लगेंगे, भाई पैसे नहीं लगेंगे, बल्कि जो सामान आप यूज कर रहे हो, आज से पहले भी कर रहे थे, आज के बाद भी करोगे, वही प्रोडक्ट आपको यहां से खरीदने हैं। बस इतनी सी बात है, इतनी सी चीज आप उन्हें समझाइए, मे भी आपका मसला हल हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल आपने बहुत सही और सटीक शब्दों में इस चीज को बताया। और जैसा आपने कहा था कि मेरा सवाल तो नहीं था, लेकिन टीम में जनरली इस तरह के सवाल आते हैं, उनके बिहाफ पे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सारे सवाल। और बिल्कुल कभी ये सर। मेरे भी रहे थे, क्योंकि उस स्टेज पे मैं भी ऐसा सोचता था, तो मैं क्षमा चाहूंगा उस समय के लिए। क्योंकि अब देश सर की एक बात इससे कनेक्ट होती है आपकी इस ट्रेनिंग से सर, कि जी पैसा कमाना इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी। और जिस तरीके से आपने इसको बताया, तो ऐसा लगा कि ये एक पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी की तरह ही है, और इसको वैसे ही लिया जाए। और हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना फाइनेंशियल इंश्योरेंस, उसकी सुरक्षा हम कभी नहीं करते अपने जीवन में। और जिससे आज लोग पेंडेमिक के टाइम में इसको फेस भी कर रहे हैं कि उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं रखा। और इस बिजनेस को, जैसे आपने बताया, इसको उस तरीके से अडॉप्ट करके लोग अपना एक पैसिव इनकम का जरिया पूरे लाइफ लॉन्ग 3 जनरेशन के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो जितने भी लोग ऐसा कर रहे हैं, जैसे मैंने क्षमा मांगी, अपने आप से क्षमा मांगे, अपने परिवार से क्षमा मांगे, और उस अपॉर्चुनिटी को जिसको आप टाल रहे थे ऐसा सोच के कि जब पैसे आएंगे तब करूंगा, तो जरूर इन बातों को समझिए और एक सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित कीजिए। सर, अगला क्वेश्चन जो है वो भी, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके जीवन में तो कई बार आए होंगे, लेकिन हमारे लिए पहली पहली बार आए, तो शायद हम उनको सही से हैंडल नहीं कर पाए या समझ नहीं पाए। तो सर, 7वां जो प्रश्न है वो है, सर मुझे बहुत तजुर्बा है, हमें बहुत कंपनी की है, अभी भी 4 कर रहा हूँ, एटमी बिल्कुल बेकार है, या फलानी जो भी कंपनी बेकार है, ऐसे बताओ जिसमें कुछ करना ना पड़े और बढ़िया पे आउट आए। इस तरीके के यानी लफड़ झंडू से सवाल भी आते हैं, जिनका मतलब भी सर मेरे को बताइएगा इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। हालांकि मैंने तो इस सवाल को पूछा आपसे, लेकिन ये वाला जो लास्ट वाली लाइन थी, ये तो मेरी भी समझ से परे है, लेकिन इस तरह के मेरे से भी सवाल आ चुके हैं सर, तो इसको जरूर आप ओके, बताइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, एक चीज मान लीजिए ये सवाल आप ही का है, क्योंकि ये हमें मानना पड़ेगा, आप उसको बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिएगा, है ना। नहीं सर, मान मैं लेते हैं नहीं ये बिल्कुल सवाल ले रहा आपका हूँ। है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर, तो मैं मेरी टीम से आए सर, हैं तो मेरे ही हैं। हाँ सर, एक बात बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग में आपके आने का कारण क्या है? आप फेल होना चाहते हैं या सफल होना चाहते हैं? सर बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जैसा आपने पूछा, तो मेरी अपलाइन जो अवधेश सर है, जब उन्होंने मुझे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराया था ना, तो जी उन्होंने मेरे को मोटिव यही बताया था कि भाई यहाँ पे टाइम पास करने मत आना, पैसा कमाने के लिए आ रहे हो तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नहीं, टाइम तो तुम पास कर ही रहे हो अपने जीवन में अभी भी, और कर लो। मतलब आप इस बिजनेस को सफल होने के लिए करना चाहते हैं या कर बिल्कुल रहे सर, हैं? जो भी फाइनेंशियल कंपनी फ्रीडम आप देने के लिए। जो भी कंपनी आप कर रहे हैं, 4 कंपनियां जो आपने बताई, वो कंपनियां आप सफल होने के लिए कर रहे हैं, ये बात पक्की है? सर हाँ, यानी कि मनी माइंडेड होके ही कर रहे हैं, तभी 4 कंपनी कर रहे हैं कि पैसा ही जरूरत है हर चीजों को ओके पूरा करने के लिए। ओके। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2 सवाल हैं मेरे, उनका प्लीज आप बड़ी शालीनता से उत्तर दीजिएगा, आपको गुस्सा नहीं होना है, ठीक है? सर ये बताइए जी कि जी।
नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए 4 कंपनी करनी चाहिए या 1 करनी चाहिए? मतलब सर जी सर। सर मैं आपको इसका जवाब आपको क्या बताऊं सर कि मैं तो एक ही कर रहा हूं अभी, लेकिन जी, जब मैं चारों तरफ दिमाग लगा रहा था, मैं उसको ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ हाँ जरूर आपसे, कि जब मैं एटमी को पूरी तरीके से टाइम नहीं देके ना 4 जगह दिमाग डाइवर्ट कर रहा था, तो आप ऐसे ले लीजिए कंपनी वाली बात को मेरी, तो कि ये भी कर लूँ थोड़ा सा इसे भी कर लूँ, थोड़ा सा शेयर मार्केट भी कर लूँ, थोड़ा सा ये भी करके देख लूँ, और साथ साथ एटॉमी भी कर लूंगा 1 घंटे। तो जब तक मैं ऐसे कर रहा था तो सर मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहे थे, रिजल्ट का मतलब यानी मेरे को वो जो सेटिस्फैक्शनरी लेवल नहीं आ रहा था मेरा। और फिर नहीं सर, मैंने इसको जब सर एक सेकेंड, वो नहीं है मामला। मामला ये है, नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप सफल होने के लिए आए हैं, तो जो सफल लोग हैं, जितने भी सफल लोग हैं, जैसे आप किन्हीं 4 सफल लोगों के, ऐसे लोगों के नाम बताइए जो 4 कंपनी करते हुए सफल हुए हैं, यानी वो 4 कंपनियों में काम कर रहे थे और सफल हो गए। नहीं सर, नहीं ऐसा मेरी नॉलेज में कोई नहीं है, और जितने भी सफल लोग हुए ना उन्होंने अपने एक ही पैटर्न को, एक ही प्रोफेशन को ना, उसी को टॉप अचीव करा है, चेंज भी नहीं करा। पक्की बात है। सर बिल्कुल, ये तो पक्की बात है जो मैंने अपने इस अनुभव में देखी है। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको भी सफलता के रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। यानी आपको ये इंफॉर्मेशन किसी ने गलत दे दी है, किसी ऐसे बंदे ने दे दी है जो खुद सफल नहीं है। उसने आपको ये बता दिया है कि भैया आप 4 कर लो, 4 करके सफल हो जाओगे। तो जब आज तक पूरी दुनिया में एक आदमी भी 4 कंपनी करने वाला या 3 कंपनी करने वाला सफल नहीं है, वो ना यहां सफल है, ना वहां सफल है, ना वहां सफल है, ना वहां सफल है, वो किसी कंपनी में सफल नहीं है, तो फिर आप कैसे हो जाओगे? यानी आप भी सफल नहीं हो सकते। तो मेरे भाई, अगर आप रियल में सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको किसी एक कंपनी को चुनना पड़ेगा, और एक ही कंपनी को जब आप 3 से 5 साल तक लगातार करते हैं, तब जाके आपके सफलता के द्वार खुलते हैं, तब जाके आप सफल हो सकते हैं, तब आपकी सफलता की कहानी लिखी जानी शुरू होती है। जी सर अगर बिल्कुल। आप 4 कंपनियां कर रहे हैं, तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपका सॉफ्टवेयर जो है वो गड़बड़ है, उसको आपको सही करने की जरूरत है। अगर सही नहीं करेंगे, तो अगले 3 जन्म भी अगर इसी तरह से आप काम करते रहे, तो सफलता के करीब भी नहीं पहुंच पाएंगे। सफल होना तो बहुत दूर की बात है। तो आप क्या चाहते हैं? क्या आप वास्तव में सफल होने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, या आप ये गलतफहमी पाल के बैठे हैं? आपको क्या लगता है कि ये 4 कंपनी करके आप सफल हो जाएंगे? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा, और आपने बहुत वैलिड पॉइंट बताया, और मैंने इस पॉइंट को अपने मेमोरी कार्ड में डाल लिया है ब्रेन के, कि ये भ्रम है और इस तरीके से हमको नहीं मिलेगी सफलता। ओके, एक और मैं इसमें क्वेश्चन ऐड करता हूं। एक जगह हम गए, तो हमारी टीम के ही कुछ लोग थे, कहने लगे, बोले सर वो ये अलग काम है, और ये हम एक दूसरा काम कर रहे हैं, आप ये हमारे साथ कर लीजिए। ये तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। और वो रिलायंस वाला भी तो 4 काम करता है ना, उसके भी तो 4 बिजनेस है। कहा जी बिल्कुल आपकी बात जी सही है। और मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, मैं कहा सर मुझे ये बताइए कि रिलायंस के लिए कोई कानून है क्या कि वो 4 काम नहीं कर सकता, ऐसा कुछ है क्या? तो जवाब मिला, नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। वो 4 करे, 6 करे, 10 करे, चाहे जितने करे। तो मैं क्या, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कोई कानून है क्या कि 4 करोगे तो क्या होगा? बोले हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में तो कानून है कि अगर आप दूसरी कंपनी करोगे तो पहली आपकी आईडी टर्मिनेट कर देगी, और पहली वाली को पता लगा कि आप दूसरी कर रहे हो तो वो भी आपकी आईडी टर्मिनेट कर देगी। तो भाई साहब, फिर मैंने कहा आप ये मुझे कौन सी सलाह दे रहे हो, क्या सलाह दे रहे हो आप कि मैं आपके साथ इस कंपनी को करूं, और मेरी कंपनी को पता लगे कल की डेट में कि रियाज भाई कोई दूसरी कंपनी कर रहे हैं, और यहां से भी मेरी आईडी बंद हो जाए, और आपकी कंपनी को पता लगे कि रियाज साहब अटॉमी कर रहे हैं, तो मेरी अटॉमी से भी आईडी टर्मिनेट हो जाए। तो आप क्या चाहते हो, मुझे बर्बाद करने के लिए आपने प्लान बना रखा है क्या? तो भाई साहब, जी। उनकी बात समझ आ गई। 101%। कहने लगे, नहीं 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 सर, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहूंगा कि आपकी आईडी खत्म हो जाए। तो मैंने कहा भैया, अगर आप मुझे बोल रहे हो कि मैं आपके साथ ये कंपनी करूं,
तो आप इनडायरेक्टली यही चाह रहे हो, क्योंकि जब मैं इसे करूंगा तो कंपनी को तो पता लगेगा, आज नहीं तो कल लगेगा। तो आप तो चाह ही रहे हो कि मैं ना इधर का रहूं ना इधर का रहूं, कहीं का रह रहा हूं। तो भाई आप क्या शिक्षा दे रहे हो, मुझे ये बताओ, ये सीखा कहां से आपने? मगर नेटवर्क मार्केटिंग के जो एथिक्स हैं, जो सिस्टम है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो तो आपके ऊपर नेटवर्किंग के ही कानून लागू होंगे ना, और नेटवर्किंग के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बैठे तो हो प्लेन में और प्लेन में बैठ के आप ये कहो कि भैया टीटी से मैं टिकट कटा लूंगा, क्योंकि टीटी टिकट ट्रेन में काटता है, वहां नहीं कटता। वहां तो आप पहुंचोगे ही जब जब टिकट एडवांस होगा आपका। तो हर जगह का सिस्टम अलग होता है, और बिना सिस्टम के सफलता आपके करीब भी नहीं आ सकती। और जितने भी ये 4 5 2 3 कंपनी करने वाले लोग होते हैं, ये बेसिकली गलत ट्रैक पे होते हैं, और इनके पास में गलत जानकारी इन्हें दूसरी कंपनी के लोग दे देते हैं। इनकी कंपनी का कभी नहीं देगा, इनकी कंपनी का भी जो अपलाइन होगा वो नहीं देगा, हो सकता है क्रॉस लाइन दे दे, क्योंकि क्रॉस लाइन को आपके बिजनेस से कोई मतलब नहीं होता है। तो वो हो सकता है आपको दे दे, क्योंकि वो अगर आपको ये वाली जानकारी देगा तो फिर आप उसके काम के हो, फिर वो आप उसके काम आओगे, क्योंकि आप जो भी काम करोगे उससे उसको फायदा होगा। आज तो हो नहीं रहा, तो इसलिए ये चीजें ध्यान रखना चाहिए। और अक्सर आदमी इसमें क्या करता है, मेनली जो हम लोगों ने देखा है कि जो आदमी 2 या 3 कंपनी कर रहा होता है, उसके साथ लोग जुड़ना पसंद नहीं करते, उसके ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उसके लोगों को दूसरी तीसरी चौथी जगह ले जाता है, और वो लेके जाएगा ही 101%। ऐसा होता है, मान लीजिए कोई बंदा 2 या 3 कंपनी कर रहा है, और उसने, क्योंकि उतार चढ़ाव हर जगह आते हैं, परेशानियां हर जगह आती हैं, मुश्किलें हर जगह आती हैं। तो मान लीजिए उसको एटमी कर रहा है, कोई दूसरी कंपनी भी कर रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपके लिए या किसी के लिए बोल रहा हूं। जी सर, बिल्कुल। तो हाँ, वो पर्सन क्या होगा, जब वो कोई परेशानी लेके आपके पास आएगा, कोई मुश्किल लेके आएगा, तो आप उसे मुश्किल का हल नहीं बताएंगे। आप क्या करेंगे, उसे दूसरा प्लान दे देंगे, बोले भैया ले ये नहीं, अच्छा ये परेशान, ये मुश्किल है, तो ले तू ये वाला कर ले। फिर आपके पास में कोई उससे हल्का प्लान आएगा, तो आप कहोगे अच्छा यार ये भी मुश्किल लग रहा है तेरे को, ले तो तू ये वाला कर ले। फिर और उससे हल्का आएगा तो कहोगे नहीं अच्छा ये भी नहीं हो रहा तेरे से, तो ले तू ये वाला कर ले। तो भाई साहब वो हाथ जोड़ देगा, आपका फोन नहीं उठाएगा, और उसको समझ आ जाएगी कि भाई ये बंदा नेटवर्किंग के लायक नहीं है, सिस्टम के लायक नहीं है, इसके साथ काम नहीं करना चाहिए। वो ट्रस्ट नहीं करेगा आप पे। और खास करके कौन ट्रस्ट नहीं करेगा, जिसे काम करना होगा। जिसे नहीं करना वो तो उसे तो वैसे ही आप चाहे चाहे जो करो उसके साथ, बट जिसे करना होगा, जो कैपेबल है, जो लीडर है, जो करना चाहता है, वो किसी कीमत पे आपके साथ काम नहीं करेगा। तो ये उन सभी लोगों के साथ होता है, और हम तो पिछले काफी लंबे टाइम से देख रहे हैं इस चीज को, कि ये उन सभी लोगों के साथ होता है जो 2 या 3 प्लान एक साथ प्रमोट करते हैं। तो मैं यही हर लीडर की अ, खिदमत में उसकी उससे प्रार्थना करता हूं बेसिकली, कि भाई आप एक ही कंपनी करो। आपको अगर जो बाय द वे कोई ऐसा पर्सन भी मिलता है मुझे, मैं उसको बोलता हूं भाई अगर तुम्हें एटॉमी अच्छी नहीं लगती तो भाई आप एटॉमी छोड़ दो, आप मत करो। आपको जो दूसरी अच्छी लग रही है ना, आप उसे ही करो। पहले देख लो कि वहां वो कैरियर प्लान है कि नहीं है, वो प्लान करने लायक भी है कि नहीं है, कहीं क्रैश तो नहीं हो जाएगा, कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी, कहीं जूते तो नहीं पड़ेंगे, कल कल कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। पहले अच्छे से एनालाइज करो, खूब अच्छे से देखो, और अगर आपको लगता है कि वो सेफ एंड सिक्योर प्लान है, वो अच्छा प्लान है, वो बढ़िया प्लान, तो भाई उसी को कर लो, क्या दिक्कत है यार। मगर भाई 2 3 5 मत करो। एक बंदा मेरे पास आया, कहने लगा जी आप मेरी कर लो मैं आपकी कर लेता हूं। मगर भाई साहब मैं हाथ जोड़ता हूं आपके सामने, आपको मतलब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आपको अगर ये कंपनी करनी है बढ़िया से तो इसे करो, और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो भाई जयराम जी की, हाँ एक काम आप जरूर कर सकते हो। जैसा अभी पिछले करीब 4 लोगों के साथ मेरा इंसिडेंट रहा, पिछले 4 लोगों के साथ अभी करीब पिछले 2 3 दिन के अंदर एक बंदे की कॉल आई, कहने लगा सर मैं तो फला कंपनी कर रहा हूँ। मैं कहा जी बड़ी अच्छी बात है, एक ग्रोथ प्लान है उसे कर रहा हूँ, और उसमें तो मेरे 2 करोड़ रुपए आने पक्के हैं, मैं कुछ करूं या ना करूं मेरे तो 2 करोड़ रुपए आएंगे। तो मैं कहा सर मैं एडवांस में आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप करोड़पति बन गए। कहने लगा सर अभी नहीं बना, मगर मैं बन जाऊंगा। तो मैं कहा सर लेकिन जब आप करोड़पति बनेंगे, जब आप इतना पैसा आने वाला है, तो उस टाइम तक लाइव रहने के लिए, उस टाइम तक जिंदा रहने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज कोविड ने हाहाकार मचा रखा है। तो उस टाइम तक ताकि आप सरवाइव रहें करोड़पति बनने तक, क्योंकि अगर जो उस टाइम से पहले पहले निपट गए तो काम खत्म हो जाएगा।
इसलिए भाई आपको तो बहुत सख्त जरूरत है कुछ अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने की, क्योंकि घटिया कंपनी के प्रोडक्ट यूज करोगे तो कोई गारंटी नहीं है, उसे यूज करके तो आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो भाई आप एटमी के प्रोडक्ट यूज करो, आप हमारा पेस्ट लो, आप हमारा ब्रश लो, ये एंटीवायरस है, ये एंटीबैक्टीरियल है, आप हमारा हैंड सोप लो। आपको मैं हीमोहिम मंगा के देता हूं कोरिया से सर, मैं 4 पैकेट आपको हीमोहिम मंगा के देता हूं, आप वो इस्तेमाल करो, क्योंकि आप ही के लिए तो है भाई, वही तो यूज करेगा उसे जिसके पास पैसा होगा। अगर आप आने वाले वक्त के करोड़पति हो, अभी भी आपको बहुत पैसा आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सर ये दुनिया का इस टाइम नंबर 1 प्रोडक्ट है, मैं चाहूंगा कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए। तो उनमें से 2 लोगों ने ऑर्डर लगा दिए, 2 लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स के ऑर्डर लगाए, कहने लगे नहीं सर ठीक है मैं यूजर बनूंगा आपका। तो मैं कहा भाई हमें और क्या चाहिए, आप यूजर बने रहो, और अगर आपको कभी भी लगे कि ये कंपनी आपको धोखा दे रही है, ये पैसा नहीं दे रही, या यहाँ नहीं बन पाएगा मामला, तो भाई आप देख लेना, फिर एटमी के बारे में सोच लेना। बट इतने यूजर बने रहो, क्योंकि यूजर बने रहना आपका एटमी में बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बहुत अच्छा पैसा ऑलरेडी बना रहे हो। तो उन्हें यह जवाब आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं, इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया और अपने तजुर्बे के साथ और अपने कुछ लाइव एग्जांपल्स के साथ बताया और सबको समझ में भी आया होगा। तो सर अब अपना आखिरी सवाल है, एक 8वां, और ये भी बहुत ज़्यादा आने वाला सवाल है, यानी सारे सवाल ज़्यादा आने वाले थे तभी आप उनके जवाब दे रहे हैं। और आखिरी सवाल सर ये है कि ज़्यादातर लोग ये बोल देते हैं, चाहे वो ज्वाइन है या किसी और कंपनी कर रहे हैं, कि हमने बहुत लोगों को ज्वाइन कराया लेकिन कोई काम नहीं करता, और हमने बहुत बड़ी-बड़ी टीम बना के देख ली, कोई काम नहीं करता। तो ये ऐसे ही है बस सब। तो जो उनके ये इम्पैक्ट हैं दिमाग पे, सही है गलत वो तो आप सब तजुर्बे से बताएँगे अपने। तो ये भी सर एक बिल्कुल सवाल सर। है लोगों के मन में। ओके ओके, कि हमने टीम बहुत बनाई, कोई भी काम नहीं करता। जी सर। यस, देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे पहली चीज आती है कि आपने किसी को क्या कह के ज्वाइन कराया है, ये बहुत बड़ा मैटर है। कई लोग क्या क्या करते हैं, वो सामने वाले को बोलते ही ये हैं कि भाई तुमने कुछ करना ही नहीं है, बस खाली आईडी लगाओ और टीम बनाओ, तुमने कुछ नहीं करना, बस आईडी लगाओ जी सर, और बिल्कुल। टीम बनाओ। उन्हें भी यही बोलना है, भाई आईडी लगाओ और टीम बनाओ, भाई आईडी लगाओ और टीम बनाओ, यानी 2 4 5 10 लोगों को ज्वाइन करा दो। यानी शुरुआत ही गलत है, गलत तरीके से शुरुआत की गई है, उन्हें बताया ही गलत गया है। अब जब बाद में उन्हें पता लगता है अच्छा यहाँ तो सामान भी खरीदना है, तो वो बिदक जाते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई, मैं मुझसे तो कहा गया था कि यहाँ तो जुड़ना है, टीम बनानी है, तो भाई मैं तो वही काम कर रहा हूँ, तो पैसे तो आए नहीं, तो मैं काम क्यों करूँ? तो काम नहीं करते हैं। एक्चुअल में आपको शुरुआत जो करनी है वो करनी है यूजर से। सबसे पहले आप लोगों से टॉक कीजिए, बात कीजिए प्रोडक्ट्स के बारे में, उन्हें यूजर बनाइए। 2 सेगमेंट है हमारे पास। पहला सेगमेंट है जो नेटवर्किंग को लेके पॉजिटिव है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानता है और इसमें अचीवर रहा है या अच्छा कहीं बड़ा काम किया है, उनको आप सब कुछ पहले दिन बता सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ पहले दिन बताओ। दूसरी चीज क्या होती है, जो लोग नए हैं, जिन्हें आपने कभी नेटवर्किंग में नहीं ज्वाइन कराया या आपके साथ नहीं किया या उन्होंने अभी तक नेटवर्किंग की ही नहीं है, कोशिश कीजिए कि पहले आप उन्हें यूजर बनाएं। उन लोगों को कोशिश कीजिए, उन लोगों को किट भी मत खरीदवाइए, मतलब 4 पैकेट टूथपेस्ट और ब्रश के भी मत दिलवाइए। उन्हें आप पहले एक पेस्ट और एक ब्रश दीजिए, उन्हें पहले एक आप बीबी क्रीम दीजिए यूज करने के लिए, उन्हें एक स्क्रबर, 4 स्क्रबर भी मत खरीदवाओ, उसको एक स्क्रबर दो, बोले सर इसे यूज करो, इसे यूज करके फील करो, ये देखो ये आपको मार्केट से महंगा पड़ता है क्या क्वालिटी है। उसे अपनी बीबी क्रीम के या हाइड्रा के या के बताओ, सारे सारे फीचर्स बताने के बाद थोड़ी सी उन्हें यूज कराओ, प्रोडक्ट को टेस्ट कराओ, और टेस्ट कराने के बाद डेमो दिखाने के बाद तब उनको टीम में लेकर आओ या उनकी ज्वाइनिंग लगाओ। बहुत से वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों को ज्वाइन करा देते हैं और ज्वाइन कराने के बाद उनको बोलते हैं आप ये इतने का 2000 5000 का प्रोडक्ट ले लो, तो वहां आपका थोड़ा सा मामला गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है। जिस आदमी ने नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं किया या इस कंपनी के प्रोडक्ट क्वालिटी और समथिंग चीजों के बारे में नहीं जानता है, तो वो जल्दी से आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। आप उस पर
ज्यादा जोर दोगे तो हो सकता है वो आपका नंबर ब्लॉक कर दे या आपका फोन उठाना बंद कर दे, आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। आपको कोशिश करनी है कि उनको पहले कोई एक दो किसी एक दो प्रोडक्ट से स्टार्ट और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। हेलो, जी सर, कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज बीच में चली गई थी, उसी के लिए आपको बस बता रहा था। ओके ओके ओके। तो फिर धीरे धीरे आपका काम बनने लगेगा। दूसरा, फॉलोअप, हमेशा फॉलोअप कीजिए। जैसे हमारी मीटिंगों के मैसेज आते हैं, हमारी और बहुत सारी चीजों के, कंपनी से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, जो लोग ज्वाइन हैं, आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, काम करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं, उनसे ये सारी इंफॉर्मेशन आप शेयर कीजिए। लेकिन जिन्हें आप सिर्फ यूजर बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं। यानी जिनकी आईडी लगी हुई है, अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया आपके साथ, मतलब प्रोडक्ट परचेज नहीं किया है, आईडी एक्टिवेट नहीं है, आप उन सब लोगों को डेली बेसिस पे, अगर ऐसे 10 लोग हैं आपके पास, 20 लोग हैं, तो डेली बेसिस पे आप उन सब सर आपका वीडियो हैंग हो गया है और वॉइस भी नहीं आ रही है। फ्रेंड्स, रियाज इधर सर अभी दोबारा रिज्वाइन करेंगे, नेटवर्क का थोड़ा इशू है, तो बने रहिए, बहुत जल्दी वो ज्वाइन कर चुके हैं। 2 मिनट वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है ये, और इसका आखिरी सवाल है ये, और जितने भी आपको आज इन सवालों के उत्तर मिले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से रियाज हैदर सर ने एक्सप्लेन किया अपने निजी अनुभव, और नेटवर्क मार्केटिंग की जो बुक्स हैं या जो नियम कहते हैं उनके अनुसार उन्होंने आपको बताया। और इन सब चीज़ों को अगर आप करेक्ट करेंगे या इन सब चीज़ों की नॉलेज में इजाफा रख करेंगे, तो आप देखिएगा कि आपकी टीम भी बड़ी होगी, आपका बिजनेस भी बड़ा होगा, और आप जिस मकसद या जिस गोल के साथ इस मीटिंग को या इस एटमी को ज्वाइन करते हैं, वो भी बहुत जल्दी आपको मिलेगा। तो एक बार हम फिर से दोबारा वेट करेंगे थोड़ी देर और रियाज सर का। अगर रियाज सर को मेरी आवाज़ आ रही हो तो या तो वो रिज्वाइन करें एक बार और, या अगर अवधेश सर हमारे बीच में हो तो मैं चाहूंगा कि एक बार वो हैंड रेस करें, और जो रियाज हैदर सर लास्ट पॉइंट ब्रीफ कर रहे थे उसको एक बार क्लियर करें तब तक लोगों के बीच में, क्योंकि समय की भी पाबंदी है। अवधेश सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज आप जो रियाज हैदर सर बता रहे थे उसको कंटिन्यू करके एक बार एक्सप्लेन कीजिएगा ओवरऑल। जी फाइन फाइन वरुण जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। एक बार अगेन रिज्वाइन हुए हैं अभी रियाज सर, अगर देख लेते हैं हल्का सा 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं, तब तक आप मुझे एक बार सवाल रिपीट कर दीजिए सर। बिल्कुल सर, मैं रिपीट कर देता हूँ, और ये सवाल तो आप भी इससे अछूते नहीं रहोगे। सवाल ये था सर कि हमने बहुत लोगों को ज्वाइन कराया है, बहुत टीम बनाई है, लेकिन कोई काम नहीं करता, ऐसे ही है सब। जी सर, जी 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 जी। तो वैसे तो उसका सवाल का आंसर ऑलरेडी रियाज सर दे ही रहे थे, कि आपने सुना भी होगा जी सर। कि हमने क्या बोल के ज्वाइन कराया है। सबसे पहला तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक है। जैसे रियाज सर ने बोला कि शुरुआत ही कई लोग गलत कर देते हैं, यानी कि वो लोग कि भाई तू मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरे मेरे कहने पे कर ले, एक एक कंपनी के बारे में मुझे पता लगा है, बहुत बढ़िया प्लान है ना, दोस्ती यारी के लिए कर ले, इस तरह की बातें करके एक्चुअली वो लोगों को ज्वाइन कराते हैं। अगर मैं इस सवाल का सही आंसर दूं तो थोड़ा सा टाइम लूंगा, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एक्चुअली क्या होता है, इसके पीछे का भी एक रीजन है। जैसे भी मैंने बताया ना कि पहली लेयर ही गलत है, लेकिन इस लेयर के पीछे जो लेयर है वो ये लेयर है कि इस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग या इस तरह की ज्वाइनिंग ज्यादातर वो लीडर्स कराते हैं जिनको सही मायने में नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान ही नहीं होता। वही लोग ऐसी बातें करते हैं और वही लोग इस तरह की अप्रोच करके उन लोगों को ज्वाइन कराते हैं।
जी और उसके लिए अगेन बैक टू बेसिक्स, यानी कि आप लोग रेगुलर मीटिंग्स में आए, रेगुलर इस तरह की क्लासेस लें या यूट्यूब पे जाए, वीडियोस देखें, अपने अपलाइन से संपर्क करें, वही बैक टू बेसिक्स जिसकी ट्रेनिंग मैंने कल भी करी थी। तो जब आप अपने एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहते हैं, रेगुलर इवेंट्स में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग्स में जाते हैं, तब आप इस तरह की चीजों से अपडेट होना शुरू होते हैं, अवेयर होना शुरू होते हैं। तो जब आपके अंदर आप अपनी ग्रूमिंग कर लेते हैं, अपने आप को एनहांस कर लेते हैं, तो आप हर तरह के सवाल को एंटरटेन भी करते हैं और सही तरीके से अगर मैं कहूं तो अप्रोच भी करते हैं। और जब हम सही तरीके से अप्रोच करते हैं तो उसके रिजल्ट भी सही आते हैं। तो यानी कि जो अभी सर ने बताया या आपने जो मेरे से सवाल पूछा, तो उसका सबसे पहला रीजन यानी कि गलत तरीके से उनको अप्रोच करके उनकी बाय हुक बाय क्रुक किसी तरह आईडी लगाना, जो लोगों का पर्पस या एजेंडा होता है, वही थोड़ी सी गलती है। और जैसे मैंने बताया, करेक्ट करते जाइए पॉइंट्स को, कि उसके पीछे ज्यादातर लोग वही लोग होते हैं जिनको सही मायने पे अपने ऊपर या अपनी एजुकेशन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो गड़बड़ी वहीं से शुरू होती है। दूसरा एक चीज इसमें और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला तो ये बेसिक है, यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है, 90% तो गड़बड़ी यहीं से होती है। उसके बाद दूसरी गड़बड़ी क्या होती है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकर जाना जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं। टाइमिंग, टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल भी दे देता हूं। लाइव मीटिंग के अंदर, लाइव मीटिंग में लाइव एग्जांपल, इमरान खान मीटिंग में है तो हैंड रेस करें। अगर इमरान खान मीटिंग में है और आवाज आ रही है, कंफर्टेबल है, तो हैंड रेस करें। बिल्कुल लाइव एग्जांपल दे रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं। वरुण जी, इमरान जी को जरा एक बार अनम्यूट कीजिए आप। अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है सर, इमरान जी को ऑलरेडी चला गया। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग इमरान जी। एक बात बताना बिल्कुल ईमानदारी और सच्चाई से, मैं जानता हूँ आप कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन क्योंकि लाइव डेमोस्ट्रेशन बिल्कुल लाइव कर रहा हूं मैं, तो एक आंसर देना। जब आप मेरे साथ ज्वाइन हुए थे, जब मैंने आपकी आईडी प्लेस करी थी, तो आपकी एक लाइन के अंदर काफी ज्यादा काम होना शुरू हो गया था। आपकी एक लाइन तो सुपरसोनिक चल रही है, सही कह रहा हूँ इमरान जी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? यस सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ठीक है, लेकिन मैं आपसे उस समय बोलता रहा, आपको बार बार बोलता रहा कि अब दूसरी लाइन में भी काम करो, दूसरी लाइन में भी काम करो। तो शायद उस समय कुछ पर्सनल लेवल की प्रॉब्लम थी, कुछ थोड़ा सा बीमारी थी, या थोड़ा सा आपका माइंडसेट नहीं था, कुछ चैलेंजेस थे, आप नहीं कर पाए। सही कह रहा हूँ सर? यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। यानी कि जो उस समय टाइमिंग थी जब आपको काम करना था, तब आपने काम शुरू नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही, हाँ जी सर। और लगभग आप 1 साल बाद, यानी ऑलमोस्ट जब से आपकी आईडी प्लेस है, उसके बाद आप सही मायने में आज एक्टिवली वर्क कर रहे हो। ये भी सही कह रहा हूँ सर? यस सर, बिल्कुल सही। अब इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी बैलेंस नहीं है टीम साइज। सही कह रहा हूँ सर? हाँ जी सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू इमरान जी, थैंक यू सो वेरी मच। बस इतना ही आपका छोटा सा एक रोल था, कैमियो। थैंक यू सो वेरी मच। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक लाइव डेमो किया, ये मेरी ही टीम में इमरान जी हैं। एक्चुअली होता क्या है, सही टाइमिंग पे अपने आप को एक्टिव ना करना, या उस टीम में आप जिसको बता रहे हैं उसका एक्टिव ना होना, दोनों ही तरीके से देख लीजिए। यानी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप खुद को देख लीजिए, या आपको अगर आपका एक्टिव अपलाइन बोल रहा है, आप उस टाइमिंग पे एक्टिव नहीं हुए। तो टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका एक एग्जांपल और दे देता हूं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जब मुझे कोई मिलेगा तब मैं काम करूंगा, लेकिन इस लाइन को कभी उल्टा बोल के देखिए, जब आप काम करेंगे तब आपको कोई मिलेगा। और एक्चुअली ऐसा ही होता है, जब आपको कोई मिलेगा तब काम करूंगा, ऐसा कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं। ये चमत्कार कभी नहीं होता है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जेब में रखिए और जाइए। जब आप काम करते हैं ना, तभी आपको लोग मिलते हैं। और आप काम कब करते हैं, जब आपका माइंड सेट होता है। यानी कि टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। काफी लोगों को मैं जानता हूं ज्वाइन हो जाते हैं, काम ही नहीं करते हैं, काफी दिनों तक, काफी महीनों तक, काफी सालों तक वो देखते ही रहते हैं दूसरे को। और दूसरा तो धीरे 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 अगर कछुए की चाल भी चल रहा होता है, तो साल 2 साल बाद, 3 साल बाद 1000 2000 4000 लोगों की टीम भी बना लेता है, कुछ थोड़ा बहुत पैसा भी आने लग जाता है। तब उसको समझ में आता है कि बाबूजी देर हो गई। जब समझ में आता है देर हो गई, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। और यही सिलसिला
यही सिलसिला नेटवर्क मार्केटिंग में 300 साल से चल रहा है, 300 साल से चल रहा है। तो टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा रियाज हैदर सर ने बताया कि शुरुआत में ही गलती हो जाती है। और तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये तीनों चारों चीजों का समावेश होता है। इस पे बहुत सी चीज मैं बता सकता हूँ, लेकिन सही मायने में इन तीनों चारों चीजों का समावेश होने की वजह से सही टाइम पे वो आदमी या वो लीडर अपनी टीम को ग्रूम या एक्टिव नहीं कर पाता है। तो वरुण जी, उम्मीद करता हूँ सवाल का आंसर मिल गया होगा। जी जी बिल्कुल सर, और बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद कि आप आए और आपने जो रियाज सर ने इनिशिएटिव लिया था उसको आगे कंटिन्यू किया, और कुछ नए पहलू आपने इसमें बताए अपने निजी अनुभव से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका सटीक जवाब लोगों को मिला होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। और सही तरीके से आप इस मीटिंग को आप सभी लोगों ने इतने ध्यान सुना, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरीके के सवाल थे ये। और रियाज सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी शानदार तरीके से आज अपना टाइम निकाला और टीम को एजुकेट किया और बताया कि कैसे वो ओवरकम करेंगे इतनी सारी जो हर्डल्स पूरी टीम में आ रही थी, ये सवाल आ रहे थे। तो थैंक यू वेरी मच अवधेश सर और रियाज सर, आप दोनों का। और सर मैं आपकी इजाजत हो सर एक चीज कहना चाह रहा हूँ। अवधेश सर आप माइक ओपन रखिएगा कि बहुत देर से लोग हैंड रेस कर रहे हैं, तो बस मैं इतना ही चाह रहा था कि इससे अलावा, यानी जो हम जवाब दे चुके हैं इनके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है तो आप किसी एक या दो लोगों का ले सकते हैं, अन्यथा हम सर आगे मीटिंग नहीं, कंटिन्यू कोई करेंगे। बात नहीं सर। फर्स्ट 5, पहले 5 लोगों का सवाल आप ले सकते हैं और उसको विद नहीं इन नहीं सर, उसको मैं चाहूंगा कि जिन चीजों का आप ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं वो प्रश्न ना हो, इसके अलावा किसी के मन में छूट गया होगा प्रश्न जो हम ना ले पाए। कोई बात नहीं वरुण जी, वो मैं देख लूंगा। तो अभी 2 लोगों का हैंड रेस है। पहले 5 लोगों का अगर कोई सवाल है, जो पहले 5 हैंड रेस होंगे हम उनसे बात करेंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे। तो अगर आप लोग चाहें, जैसे वरुण जी ने बोला था कि आप ड्यूरिंग दी मीटिंग आप लोग हैंड रेस कर रहे थे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके, तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। उसको आंसर देने के लिए रियाज हैदर सर, साजिद आलम सर, वरुण जी, मैं, सब लोग यहाँ पे हैं। तो आप प्लीज 1 to 1 वरुण जी बात कर सकते हैं, और आपको लगे तो मैं चाहे आप वो सवाल मुझे पास ऑन कर दीजिएगा या आप उनको सवाल का आंसर दीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो आप, ओवर टू यू सर वरुण जी। जी सर, मैं चाहूंगा आप बने रहिए और आपके तजुर्बे को मैं भी इस्तेमाल करना चाहूंगा, तो आप ही जरूर इसका जवाब दीजिएगा। जी सबसे पहले मैंने जो शत्रुघ्न वार्ष्णेय जिनकी सबका से ऊपर हाथ हैंड रेज हो रखा है, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सर स्वागत है आपका, आप अपना सवाल रख सकते हैं। रियाज सर, गुड इवनिंग। ये शुरुआत जो हमारी, आवाज आ रही है? जी सर आपकी आवाज आ रही हेलो है। सर, जी आवाज शुरुआत आ रही जो है, आप बोलिए। हमारी, हाँ, शुरुआत जो हुई थी, वैसे मीटिंग बहुत अच्छी थी, क्वेश्चन क्वेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं आपसे थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो अपना हमने शुरुआत करी थी कि लोग ये बोलते हैं प्रोडक्ट जो है कॉस्टली है। एक्चुअली दिस इज नॉट द राइट वे और नॉट राइट वर्ड। लोगों की यूटिलिटी डिसाइड करती है कि उनको किस सेगमेंट का प्रोडक्ट यूज करना है, राइट? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। होंडा सिटी अब आउटडेटेड हो चुकी है, होंडा सिटी और मारुति सियाज, राइट? जी जी बोलिए, आप, दोनों मैं की सुन। फीचर्स डिजाइन मतलब ऐसी है जो बंदे को कंप्लीट करती है। उसको 11 लाख में वो गाड़ी मिल रही है, तो शत्रुघ्न वो, जी, एक मिनट, हेलो, शत्रुघ्न जी, जी जी हाँ जी। शत्रुघ्न जी, आपका कोई सवाल है तो बताएं सर, क्योंकि ऑलरेडी एक्चुअली ये सवाल ही है, मैं टाइम आपसे सवाल ही कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जी। यूटिलिटी की बात है। जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो ये है कि हम यूटिलिटी लोगों की कैसे फाइंड आउट करें। सर क्वेश्चन ये नहीं है कि उनका वो खरीद नहीं पा रहे हैं, ये नहीं, यूटिलिटी डिसाइड करेगी ना। मेरी यूटिलिटी अगर 11 लाख की गाड़ी है तो मैं 16 लाख की गाड़ी नहीं खरीदूंगी, ठीक है? और मेरी अगर 20 लाख की यूटिलिटी है तो मैं 12 लाख वाली गाड़ी नहीं लूंगा। मेरे को इसका रिप्लाई चाहिए एक्चुअली। तो वो सेगमेंटेशन को कैसे फाइंड आउट करें कि जिस बंदे से हम अप्रोच कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी फाइंड आउट करनी जरूरी है, फिर तो वो पॉकेट साइज में आ जाएगा। जी 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 जी, बिल्कुल सही सवाल है सर। चलो मैं इसका उत्तर दे देता हूँ सर आपको। हाँ जी। आपने जैसे बोला कि यूटिलिटी हम डिसाइड कैसे करें सामने वाले की, राइट हाँ सर? जी, ओवरऑल आपका सवाल यही हाँ है, जी, हाँ जी। ठीक है। तो एक्चुअली लेकिन यही पैटर्न गलत है सर। उस सामने वाले की यूटिलिटी हमने डिसाइड ही नहीं करनी थी।
हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले, और हम कौन होते हैं कि किसी का फाइनेंशियली उसका क्या बैकग्राउंड और क्या स्टेटस और क्या माइंडसेट है, उन सब चीजों के पीछे क्या बैकग्राउंड है, हम कौन होते हैं ये जज करने वाले। सही मायने में एक्चुअली यही पहला ही थॉट प्रोसेस गलत है कि हमें जज करना है। नहीं सर, हमें जज नहीं हम जज करना है। नहीं कर रहे सर, जी। हम जज नहीं कर रहे। जैसे देखिए, कोई भी कंपनी जब काम करती है तो उसको ये पता होता है, कस्टमर सेगमेंटेशन में काम करती है हर कंपनी, ठीक है। कोई भी कंपनी सारी सेगमेंट में काम नहीं करती। उसको पता है, जैसे मारुति काम करती है तो उसे पता है मेरे को 15 लाख तक की गाड़ी में बेचनी है, 5 लाख से 15 लाख तक की, ठीक है। और कंपनी है होंडा है, वो थोड़ी और रेंज में चली जाती है, और है होंडा ऊपर रेंज में चली जाती है। तो हर कंपनी का एक माइंडसेट होता है कि हमें इस कस्टमर को, इस सेगमेंट को हिट करना है, ठीक है। तो जी वो जी उन्हीं लोगों को अप्रोच करते हैं, बाकी लोग उनके कस्टमर नहीं है, राइट। तो जी जी यूटिलिटी फाइंड आउट करना उनका चैनल होता है, उस चैनल के थ्रू यूटिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से कस्टमर है जो हमारे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, मैं वही ठीक है। कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हाँ था, जी, मैं वही कह रहा हम था। किसी को जज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हमें नहीं, ये जज देखना का है, हम मतलब मेरा बिजनेस यहाँ पे करने आ रहे हैं, वही तो है हमारा देखिए। हमारा जज जो कस्टमर कौन हो जजमेंट सकता है। का मतलब, ठीक है, मैं सवाल समझ गया शत्रुघ्न जी। हाँ जी, जजमेंट का मतलब मेरा यहाँ पे मतलब यही है, उस तरह के मार्केट सर्वे से, उस तरह के जो आपने बताया चैनल से, या उस तरह की रिसर्च से, जो भी आपने बात कही, मैं आपको यही कह रहा हूँ। जजमेंट का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमारे जैसे प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो ये मास टू क्लास हर आदमी इनको यूज कर सकता है। आप अगर देखोगे सही मायने में अपने प्रोडक्ट्स की रेंज देखोगे, तो दोबारा कहता हूँ मास टू क्लास एक्चुअली इनकी जो रेंज है, जैसे कि एग्जांपल अभी, हाँ अगर देखा जाए, अभी एक टूथपेस्ट का एग्जांपल दिया था, 120 रुपए का टूथपेस्ट आता है, 120 रुपए के आसपास हमारा टूथब्रश आता है। अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, एक नॉर्मल बात करूं कि सबसे सस्ते से सस्ता टूथब्रश कोई कितने का लेता है, तो मान लीजिए 20 रुपए का। और 20 रुपए का टूथब्रश अगर कोई लेता है तो वो एक ही महीने चलेगा, और उस हिसाब से 6 महीने में भी उसके ऑलमोस्ट 120 रुपए खर्च हो जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे, हमारे 120 रुपए का जो टूथब्रश है वो 6 महीने चलता है आराम से। तो यानी कि हम उस मास को भी कवर करते हैं। अब बात करते हैं क्लास की, तो जिस लेवल का हमारा प्रोडक्ट है, इस लेवल का प्रोडक्ट आपको 500 रुपए का टूथब्रश भी कहीं से नहीं मिलेगा, मैं चैलेंज करता हूँ। तो मास टू क्लास, यही हमको एक्चुअली उसको समझाना है कि हमारे प्रोडक्ट्स की रेंज कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक कवर करती है, हमने अच्छे से बताना है। एक्चुअली जो आपने बात की ना, मार्केट सर्वे, मार्केट रिसर्च, तो वो 1 to 1 नहीं होती, वो एक एक बड़े ह्यूज डेटा पे होती है। और जब ये पूरे एक ह्यूज डेटा पे होती है, तो मास टू क्लास को कैसे कवर करते हैं, उसी हिसाब से हम प्रोडक्ट्स की रेंज डिजाइन करते हैं, हम का मतलब कंपनी। और इसी वजह से हमारा स्लोगन है एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस। ये अपने आप में जस्टिफाई होता है। वो हमारी तो कंपनी का जस्टिफिकेशन है चैलेंज ना। है, दावा, जस्ट मिनट सर, हमारी कंपनी का दावा, चैलेंज, वादा, सारी चीजें हैं कि हम जो प्रोडक्ट्स जिस रेंज में जिस क्वालिटी का दे रहे हैं, वो आपको वर्ल्ड वाइड ट्रेडिशनल और नेटवर्क मार्केटिंग का ही नहीं मिलता है। हम्म, और रही बात, अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा सेशन या ये सवाल, रही बात नेटवर्क मार्केटिंग में, हम ज्यादातर आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं जनरली हम इसके इंटेंजिबल बेनिफिट्स के लिए, लाइक जैसे पैसिव इनकम, लाइक रिकॉग्निशन, लाइक ड्रीम अपने फुलफिल करते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर। और सारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो सब इनको अवेल करने के लिए एक्चुअली हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। सही मायने में नेटवर्क मार्केटिंग 10, 20, 30, 50 हजार कमाने का बिजनेस नहीं है, यानी कि और ब्रेड बटर की फाइट नहीं है। तो जब आप इस चीज को देखोगे, तो एक्चुअली हमारे ड्रीम्स या इसके जो पीछे वो विजन या जो लॉजिक है, एक्चुअली वो बहुत बड़ा है। और उसको हम कंपैरिजन 1000, 2000, 500, 300, 200, 100 रुपए के प्रोडक्ट से नहीं कर सकते। और अगर उसमें भी अगर मैं बात करूं, डिटेल में जाएं, तो आप हमारी कंपनी का प्लान देखेंगे तो नो रीपर्चेज फाउंडेशन। अगर मैं महंगे से महंगे की भी बात करूं, तो एक बार आईडी ग्रीन करने में, 10,000 पीवी करने में 2,000-2,500 रुपए आपके लगते हैं। उसके बाद अगर आप लॉन्ग लाइफ भी, अगर अपनी आईडी को कुछ सामान नहीं भी लेते, तब भी आपकी आईडी जिंदगी भर वैलिड रहती है। सिर्फ साल में एक बार सिंगल बिलिंग कटानी है, और उसके उसके हिसाब से आप जिंदगी भर उस लेवल की इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप सोचिए सर, 2500 रुपए लगा के 1321 प्रतिदिन के हिसाब से महीने के लगभग 40 से 50 हजार रुपए कहाँ आ रहे हैं सर। और उसमें भी आपको उसके बदले का प्रोडक्ट मिल गया। और जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट कंपैरिजन, अभिषेक जी का यूट्यूब चैनल है, आप उस पर विजिट कीजिए, प्रोडक्ट कंपैरिजन भी बताया है। और जैसे मैंने आपको बताया मास टू क्लास, तो उसी के लिए मैंने आपको बताया, सारी चीजें आपको समझनी होंगी।
नहीं सर, मैं आपकी बात समझ गया, मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है। हम्म। मेरा क्वेश्चन ये है कि यूटिलिटी, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं कुछ एज अ कस्टमर मैं कुछ ही चीज को आपने मेरे को ऑफर किया, ठीक है, मैं कह रहा हूँ वो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि आजकल, पहले लोग एप्पल का मोबाइल बोलते थे, अब लोग वन प्लस बोलते हैं, ठीक है, वो उसको टेक ओवर कर गया है। लेकिन मेरी यूटिलिटी जो है वो 20-25 हजार के मोबाइल में कवर अप हो जाती है, जी समझिएगा आप मेरी बात। सर, मैं तो आपकी बात मैं समझ 40-50 हाँ, एक सेकंड 40-50 शत्रुघ्न जी, थाउजेंड मैं रुपए आपकी बात क्यों समझ इन्वेस्ट गया। करूंगा जस्ट अगर मिनट, मेरा जस्ट मिनट। 20-25 में अगर काम हो रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी बंदे को, मेरे को अगर वैल्यू एडिशन बताना है तो वैल्यू एडिशन मेरे को दिखना चाहिए, ठीक है। और उस कस्टमर का, जब वो है ही नहीं उस सेगमेंट में जा सकता है, तो वो फिल्टर करना वो कैसे किया जाएगा? एज अ प्रमोटर मैं किसी को कैसे फाइंड आउट करूंगा कि ये बंदे, मैंने 100 लोगों को अप्रोच किया, इन 100 लोगों के पास मेरे पास फिल्टर लगाया मैंने कि भैया ये लोग ऐसे हैं मेरे पास जो मैं इनके साथ काम कर सकता हूँ, ये मेरे प्रोडक्ट लाएंगे। ये जी तो मेरे को इंडिविजुअल मैं लेवल पे करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को गाइडेंस चाहिए। मैं वही आपसे कह रहा हूँ सर, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे कोई फिल्टराइजेशन का प्रोसेस नहीं है कि हम सामने वाले को देख के ये चीजें फिल्टर कर सके कि कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन कामयाब होगा, कौन नहीं होगा, कौन प्रोडक्ट लेगा, कौन नहीं लेगा। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने कर्जा लेके नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करी थी और वो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके घर में वो जो पेशे से डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर्स या सारी चीजें हैं, उनके कोई दिक्कत नहीं, और वो इस नेटवर्क मार्केटिंग को पैसा लगाने के बाद भी नहीं कर पाए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि नहीं वो कोई तो सटीक फार्मूला नहीं है। हेलो। वो चीज तो सर अलग हो गई, वो इंटरेस्ट का फील्ड है, तो इट डजेंट मैटर यू हैव द सर जी, मनी और नॉट। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना शत्रुघ्न जी, कि ऐसा कोई सटीक फार्मूला नहीं है ना, ऐसा कोई टेम्परेचर मीटर ही नहीं बना कि सामने वाले को हम लगाएं और बता दें। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जस्ट अपनी अपॉर्चुनिटी उनके साथ रखनी है, साफ और सही तरीके से अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, और आपको अपना काम करना है। सपोज करते हैं हमने 100 लोगों को ये बात बताई, तो कोई आपको मना करेगा, कोई हाँ कहेगा, कोई बात के लिए कहेगा, या किसी कोई आपके फॉलो अप लाइन में होगा। ये एक रेगुलर प्रोसेस है, और यही एक तरीका है लोगों को फिल्टर करने का। उसके बाद लोग अपने आप फिल्टर होकर आपके सामने आते हैं, फिर उसी प्रोसेस के हिसाब से आपको और हमें उनके साथ काम करना होता है। ऐसा कोई लेकिन ऐसा फार्मूला नहीं है सर कि मैंने किसी से तुरंत उसके माथे पे टेम्परेचर मीटर लगाया और तुरंत मुझे जज हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा वो तो मैं आपको बोल ही नहीं रहा, एक्सपीरियंस के बेस पे आपके जो मैंने जिसके Q&A पे रिप्लाई सुना, तभी मैंने उसको रेज आउट किया था। जी 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 जी। वो तो और कोई दूसरा, प्रोसेस होता मैं नहीं है, देयर इज एक नॉट अ चीज सर्टेन आपको वे एक कि इसी रिक्वेस्ट से और करना चाहूंगा, शत्रुघ्न जी, हम्म, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा। एक बार अपने एक्टिव अपलाइन का नाम भी बताएं सर थोड़ा सा, और अपने बारे सर में मैं बताएं कहाँ। रितेश सर की टीम में हूँ, टीम इनविजिबल से। ओके, तो सर रितेश रंगारे जी तो ऑलरेडी इतने कैपेबल हैं कि वो सारे आंसर कर सकते हैं सर आपको। देखो, सीखने के लिए ना कोई जगह नहीं होती, हम्म। जहाँ से आप चाहें वहां से सर सीख सकते सीखने हैं। की क्वेश्चन कोई जब तक जगह नहीं आप होती, मैंने करेंगे मान नहीं, लिया। जब तक आप हाँ जी। करेंगे नहीं, जब तक आप क्वेश्चन करेंगे नहीं, तब तक आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, तब तक आपका सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं बढ़ेगा। नहीं 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 नहीं, मैं सिंपल सी एक बात है। बात कह रहा हूँ कि रितेश रंगारे जी तो ऑलरेडी अपने आप में एक डायनेमिक पर्सनैलिटी है। आप सर उनकी रितेश टीम रंगारी खोलेंगे जी तो अलग सवाल। वो, हाँ मैं आपकी बात समझ गया, मैं बिल्कुल हाँ बात, हाँ मेरे हाँ। मैंने आपकी मीटिंग अटेंड करी, मेरे मन में क्वेश्चन आया, जी मेरे जी को जी। लगा आपसे पूछना चाहिए तो मैंने पूछा। नहीं ठीक है सर, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, तो हाँ अच्छा लगा आपके उस सवाल को सुन के। जी, ठीक है ठीक सर। है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जय किशोर हैं बिहार से। वरुण जी, इनका माइक ऑन कीजिए सर। जी सर, कर दिया मैंने। जय किशोर जी, आपको अगर आवाज आ रही है तो। हेलो सर, जी सर। आवाज आ रही है? गुड जी जय मॉर्निंग किशोर सर। जी, अरे सर, आप अपना, आपकी बताएं आवाज सर। आ रही है, अपना सवाल रखिए, क्योंकि हाँ समय सर, खराब है। मैं अभी नेपाल में रहता हूँ, ठीक है सर। तो मैं ये जानने की कोशिश करना चाहता हूँ कि नेपाल में सर मार्केट लॉन्च होने में अभी टाइम लगेगा ना? क्योंकि मैं अभी यहाँ पे लोकल लोग जो है हमारे फ्रेंड एनीवे, तो मैं उन लोगों को अभी रजिस्ट्रेशन में कर रहा हूँ, तो यही जानना चाहता था। अभी तो टाइम लगेगा ना नेपाल में लॉन्च होने में? सर नेपाल में मे भी इस साल के एंड तक लॉन्च हो जाएगी कंपनी, जो टाइम दिया हुआ है। बाकी थोड़ा सा जी कोरोना के चलते, जो ड्यू टू पेंडेमिक, कोरोना हर जगह है और कहाँ के हालात कितने बिगड़ते हैं या कहाँ सुधरते हैं, तो वो थोड़ा जी सा लगे, क्योंकि उसी वजह से
हिंदुस्तान में भी थोड़ा सा 1-2 महीने कंपनी लेट आई है, तो बाकी इस साल के एंड तक सर मे बी लॉन्च हो जाएगी कंपनी नेपाल में। ठीक है सर। वैसे मेरा प्लान अपना सुरेंद्र जी है, सर सुरेंद्र जी, लेकिन मैं रहता हूँ नेपाल में। मैं यहाँ पे रह के जॉब करता हूँ, तो सर यही मैं अब पूछना चाहता था सर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। नेक्स्ट एक हमारे बीच में अंगद मौर्य जी भी हैं। सर एक सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जब हम बोलते हैं ना कि सिर्फ 2 लोग या 3 लोग ही हैंड रेस करें, तो तभी करा करें। अब ये एक एक करके हैंड रेस करते जाएंगे तो इस मीटिंग का कोई डेड पॉइंट तो होगा ना। अब सपोज करें मैं अभी इनसे जिनसे बात करूं, अंगद जी से, इसके बाद कोई और हैंड रेस कर दे तो मीटिंग का डेड पॉइंट ही नहीं होगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि अब कोई हैंड रेस ना करें। जी बहादुर सिंह जी, बहादुर शाह जी, बताएं सर आपका सवाल क्या है। वरुण जी इनको अनम्यूट कीजिए। नहीं, जय किशोर बिहार जी हैं अभी। हो गया सर आपका सवाल? हाँ सर, हो गया सर, यही जानना था। ठीक है। बहादुर शाह जी को आप अनम्यूट कीजिए। वरुण जी सवाल था कुछ एक सवाल लास्ट बट नॉट लीस्ट। अंगद मौर्य जी, आपको मैंने म्यूट का ऑप्शन दिया है। सर आप एक बार पूछिए क्या कहना चाह रहे थे। सर एक बार आप हम एक बार लास्ट इनको ले लेते हैं, बहादुर शाह जी को। अंगद मौर्य जी सर आ गए हैं, उनका माइक ओपन हो गया है। सर पूछिए अपना सवाल। अंगद मौर्य जी, जी आपको सर, अगर आवाज स्वागत है आ रही आपका। लगता है सर कोई टेक्निकल इश्यू है। आप तब तक बहादुर शाह जी का सवाल ले लीजिए और फिर हम मीटिंग को आगे क्लोजिंग की तरफ लेके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद कोई हैंड रेस ना करें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। बहादुर जी अगर आपको आवाज आ रही है तो अपने अनम्यूट कीजिए अपने आप को और अपना सवाल पूछिए हमसे। ओके बहादुर जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है सर, उस पर आप क्लिक कीजिए म्यूट अनम्यूट के ऑप्शन पे। नहीं तो इस तरीके से सर बहुत लंबा खिंच जाएगा। हैंड रेज आप कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ, प्लीज उस पर क्लिक कीजिए। तो लगता है कर नहीं पा रहे हैं सर, तो इसको अभी क्योंकि समय भी बहुत हो गया है और नो प्रॉब्लम वरुण जी, वैसे भी टाइम बहुत ओवर हो गया है, तो बस मैं यही कहूंगा कि आप मीटिंग को आगे ले जाएं क्लोजिंग की तरफ। और क्लोजिंग के लिए आपको पता ही है कि आज हमारे बीच में कौन है। हेलो सर। हेलो जी हेलो जी सर, जी सर। मैं नेपाल से थर्क बहादुर साहब बोल रहा हूँ। जी बताएं सर, नमस्कार, स्वागत है आपका। जी सर, जैसे हमारे नेपाल में अभी जो प्री लॉन्चिंग चल रहा है, प्री लॉन्चिंग की हिसाब से जो मेंबर ज्वाइन हो रहे हैं, और कल जैसे नेटवर्किंग बिजनेस में हमारा कंट्री का जो लॉ एंड रूल है, उस हिसाब से कल अगर यहाँ पर लॉन्चिंग नहीं हुआ तो हम लोग क्या यही इंडिया के हिसाब से ही काम कर सकते हैं या नहीं? मेरी आवाज आ रही है ना वरुण जी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। सर एक बार आप मुझे थोड़ा जल्दी से सवाल रिपीट कर दीजिए, एक्चुअली कॉल पे कॉल आ रही है तो डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा सा। मैं सर आपको कर देता हूँ जल्दी से रिपीट। जी सर, बहादुर मैं शाह फिर रिपीट करता हूँ। मैं नेपाल से बोल रहा हूँ। नेपाल में जैसे अभी लॉन्चिंग होने का जो टाइम दिया गया है 1 ईयर या आफ्टर 1 ईयर, तो उसमें जो हम लोग मेंबर ज्वाइन हो रहे हैं, मेंबर बना रहे हैं, अगर यहाँ पर लॉन्चिंग नहीं हुआ तो हम इंडिया भारत से ही काम करेंगे व ये कंटिन्यू जाएगा, क्या है इसमें आप लोगों का राय? अवधेश सर, आपको प्रश्न क्लियर हो गया इनका, या मैं एक बार रिपीट करके बता दूं आपको क्या कहना चाह रहे हैं सर? वरुण जी मैं सवाल नहीं सुन पाया हूँ, मेरा बार बार थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, फोन आ रहा है। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ सर, नेपाल से जी, नेपाल में जी सर, मैं बोल रहा हूँ नेपाल में जो अभी प्री लॉन्चिंग चल रहा है, जी सर, नेपाल में अभी जो प्री लॉन्चिंग चल रहा है। हेलो सर, कोई बात नहीं, मैं मेरे को लगता है अवधेश सर का नेटवर्क थोड़ा दिक्कत कर रहा है। आप सर इनका माइक ऑफ कीजिए, आप मुझे। जी सर, नेपाल में अभी जो प्री लॉन्चिंग चल रहा है, उस प्री लॉन्चिंग जो आफ्टर 1 ईयर में यहाँ पर भी हो जाएगा,
जो आया है दिखने में, अगर पीछे कोई दिक्कत आएगा जैसे लॉ की रूल की हिसाब से, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, तो हम लोग वही भारतीय इंडिया से ही काम कर सकते हैं या नहीं? सर मैं एक्चुअली पूरा सवाल सुन नहीं पाया हूँ, लेकिन आप ये कह रहे हो कि अगर कंपनी नहीं आई नेपाल में तो हम इंडिया से काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यही कह रहे हैं ना सर आप? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी जी, यही सवाल, यही सवाल। फ्रेंड्स, लगता है कि अवधेश सर का सर तो नेटवर्क इसका तो ज्यादा आंसर प्रॉब्लम आप कर रहा खुद ही अपने आप डाल के हैं। सिटीजनशिप कहाँ? नेपाल सर, वरुण जी आवाज आ रही है क्या? है। जी सर, आ रही है नेपाल, आपकी नेपाल सर, नेपाल का सिटीजन। हाँ तो सर सिंपल, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसका सिंपल आंसर है सर, जहाँ की सिटीजनशिप आपके पास है उस वहीं के लॉ के जी अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं ना। तो अगर आपके पास सिटीजनशिप वहां नहीं, की है तो आप कैसे बाहर जाके काम कर पाएंगे? आपको आईडी लगाने के लिए डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, आपको पता ही होगा। जी और जहाँ के हाँ, डॉक्यूमेंट्स आप देंगे, जब तक कंपनी वहां नहीं आएगी तो आप कैसे कर पाएंगे? आपको अकाउंट भी खोलना पड़ता है, आपको पैसे भी आते हैं, तो कैसे आएंगे? तो और लेकिन ये नेपाल में आएगी सर, आप बेफिक्र रहिए, जब कंपनी प्री लॉन्चिंग में तो आएगी। ये एक्चुअली हाइपोथेटिकल सवाल है, ये सवाल वैलिड ही नहीं है, आप बेफिक्र रहे, नेपाल में कंपनी आएगी सर। नहीं, जैसे हम लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो अभी इसमें हमारा काम कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हैं, तेजी से काम कीजिए, काम बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू सर। ठीक, ओके सर। तो वरुण जी ओवर टू यू सर, मेरा एक्चुअली बार बार फोन आ रहा है, सो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत ओवर नहीं टू है। यू और सर। बहुत बखूबी आपने अपनी जिम्मेदारी और भूमिका को निभाया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है बहुत शानदार रहा। रियाज हैदर सर और अवधेश सर ने बहुत ही सटीक और अपने निजी अनुभव से हमको जानकारी दी, तो उनका धन्यवाद। और सर अब इस मीटिंग को हम क्लोजिंग की ओर लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लोजिंग के लिए हमारे बीच में एक और शानदार और डायनामिक लीडर, हमारे सेल्स मास्टर और बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी हैं, और इनको भी बहुत जबरदस्त नॉलेज है नेटवर्क मार्केटिंग की। तो आज हमारा सौभाग्य है कि साकिर आलम सर इस मीटिंग की क्लोजिंग के लिए मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगा वो इस मीटिंग का पूरा समावेश लोगों को करके शॉर्ट टाइम में बताएं और इस मीटिंग को क्लोजिंग की ओर ले जाएं। तो ओवर टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर, सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमडी साकिर आलम। आज बहुत अच्छा लगा सर, बहुत जबरदस्त जो है सर ने पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन दिया, और अवधेश सर ने भी बहुत जबरदस्त नॉलेज दिए, है ना। और बात करने को तो बहुत कुछ है आज, मगर टाइम ज्यादा हो गया है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जो हमारी मीटिंग होती है 1 घंटे की, ऑलरेडी 1.5-2 घंटा हो गया है। तो आज मैं बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। तो इसलिए एक्चुअली मुझे आज ऑफर और प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों से बात करना था। तो ये जो प्रोडक्ट अभी कंपनी ने जो 4 निकाला है, जो ऑफर है, इस ऑफर को कैसे हम जो है ये करके बता के लोगों को किस तरह से इसकी भूमिका बना के इस प्रोडक्ट के साथ हम एक बड़ा जो है वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं इसके लिए में। मगर चलिए, टाइम आज नहीं है, तो मैं इसी के साथ माफी चाहूंगा आप लोगों से, और आज की मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। तो वरुण सर, आज की मीटिंग को क्लोज किया जाए। प्रोडक्ट और उनकी स्ट्रेटजी और वर्किंग के बारे में कल बात करेंगे। तो सभी दोस्तों को थैंक यू, आप लोगों ने बहुत सारा समय दिया, और बस इसी के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर ठीक टाइम 8:30 बजे। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट। वरुण सर, मीटिंग क्लोज कर दीजिए।